तो यहाँ हम लोगों को पढ़ना है इंटरनेट एंड ईमेल। क्या पढ़ना है? इंटरनेट एंड ईमेल पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो इंटरनेट एंड ईमेल पढ़ना है। तो इंटरनेट एंड ईमेल में आपको लेसन का नाम है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है उसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर लर्निंग पॉइंट दिया हुआ है, पहले उसको देख लें। लर्निंग पॉइंट जो है आपका, उसमें फर्स्ट नंबर में है इंटरनेट एंड इट्स यूज। इंटरनेट एंड इट्स यूज। दूसरा नंबर में है सर्च इंजन, है ना। इंटरनेट एंड इट्स यूज, सर्च इंजन हो गया आपका। और दूसरा आपका नंबर है आपका रिक्वायरमेंट। तो हमने ये बता रहा था कि इंटरनेट एंड यूज, तो इंटरनेट के बारे में जानेंगे कि इंटरनेट क्या है और उसका यूज जो है किस प्रकार कर सकते हैं। सर्च इंजन के बारे में जानेंगे कि सर्च इंजन जो है क्या है और इसका क्या उपयोग है। और आपको तीसरा चीज बताया जाएगा आपको, द रिक्वायरमेंट फॉर कनेक्टिंग। द रिक्वायरमेंट फॉर कनेक्टिंग टू द, है ना, क्या बता रहे हैं? रिक्वायरमेंट फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, है ना। इंटरनेट के लिए क्या जरूरत है? जैसे इंटरनेट के लिए आपको मॉडेम की जरूरत होता है, या फिर टेलीफोन लाइन होना चाहिए, या फिर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तीन चीज में आपको कोई एक चीज होना चाहिए। ये सारे डिटेल यहाँ पर हम जानेंगे। अगला जो है कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ब्राउजिंग द इंटरनेट एंड यूजिंग लिंक। ब्राउजिंग द इंटरनेट, इंटरनेट में किस तरह से हेरेंगे और उसका लिंक का इस्तेमाल किस प्रकार करेंगे। आगे है आपका इंटरनेट का इस्तेमाल किस प्रकार करेंगे। ईमेल क्रिएटिंग एंड यूजिंग ईमेल अकाउंट। ईमेल क्रिएटिंग, ईमेल को कैसे बनाएंगे, एंड यूजिंग ऑन ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट को कैसे यूज करेंगे, ईमेल अकाउंट को किस प्रकार यूज करेंगे। आगे है अटैचमेंट ए बाय फाइल बी ट्रांसफर स्पेस सेंड। अटैच ए फाइल, फाइल को किस प्रकार जोड़ेंगे, बी ट्रांसफर, और हम लोग कैसे फाइल को ट्रांसफर करेंगे। सेंड स्पेस, और स्पेस को भी जो है सेंड स्पेस, सेंड के स्पेस के मतलब क्या होता है, ये सारी चीज को बारे में जानकारी लेंगे। एडिंग सिग्नेचर, सिग्नेचर को किसी भी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर कैसे साइन करेंगे। मर्जिंग कॉन्टैक्ट, है ना, मर्जिंग कॉन्टैक्ट, एक साथ ढेर सारे को कैसे ढंग से मर्जिंग करके हम ईमेल वगैरह को भेज सकते हैं, है ना। तो वो बात हो गया। अब आ जाओ इंटरनेट एंड यूज। इंटरनेट एंड इट्स यूज के बारे में पहला जो आपका था उसके बारे में जानेंगे। तो पहले इंटरनेट के बारे में जान लीजिए। इंटरनेट इज द वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज। इंटरनेट जो है अच्छा टेक्नोलॉजी में से एक है। गिफ्टेड, जो मिला है ना, गिफ्ट के रूप में मिला है टू मैनकाइंड, मानव जाति को, टू मैनकाइंड। तो क्या बताए, इंटरनेट इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी गिफ्टेड टू मैनकाइंड। आगे कह रहा है इट हैज ब्राउट द इंटायर वर्ल्ड क्लोजर। ये जो है पूरी दुनिया को, है ना, पूरी दुनिया को, इंटायर मैंने पूरा, वर्ल्ड मैंने दुनिया, क्लोजर मैंने नजदीक, अब ब्राउट मैंने लेके आ चुका है, यानी पूरा दुनिया सब पास पास नजर आने लगा इंटरनेट की वजह से। कहता है इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट स्टैंड फॉर मतलब इंटरनेट का मतलब होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटर मने हो गया इंटरनेशनल, और नेट मने हो गया नेटवर्क। तो इस ढंग से इंटरनेट का मतलब हुआ इंटरनेशनल नेटवर्क, है ना, पूरा दुनिया का नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क कहा जाता है। इट इज द लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड।
इंटरनेट जो है सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है पूरी दुनिया के लिए। इंटरनेट कनेक्टेड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें जो है मिलियन कंप्यूटर जो है इससे जुड़ा हुआ है। मिलियन कंप्यूटर है ना, यानी मिलियन कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर, लाखों है ना, मिलियन कंप्यूटर इससे जुड़ा हुआ है, मिलियन कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। आगे कहता है मिलियन कंप्यूटर, 1 मिलियन में जानबे करता है कि 10 लाख होता है। और मिलियंस कंप्यूटर मतलब 1 लाख नहीं, 1 मिलियन नहीं, कितना भी मिलियन। ए नेटवर्क इज ए ग्रुप, ए नेटवर्क इज ए ग्रुप 2 or more कंप्यूटर सिस्टम लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म ए ग्लोबल नेटवर्क। कहता है ए नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क जो है एक ग्रुप होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर सिस्टम क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, लिंकेड बने जुड़े होते हैं, टुगेदर एक साथ, टू फॉर्म ए ग्लोबल नेटवर्क। किस रूप में, ग्लोबल नेटवर्क के रूप में, ग्लोबल नेटवर्क के रूप में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ग्लोबल नेटवर्क के रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ग्लोबल नेटवर्क के रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दीज कंप्यूटर आर कनेक्टेड, दीज कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू द टेलीफोन वायर, दी कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू द टेलीफोन वायर। आज का जो कंप्यूटर है वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है, तो किसके द्वारा, वायर के द्वारा। किसके द्वारा कनेक्ट होता है, वायर के द्वारा। दिस कंप्यूटर आर कनेक्टेड, आज के ये से सारे कंप्यूटर कनेक्ट होता है थ्रू ए टेलीफोन वायर, टेलीफोन वायर के द्वारा। अगर टेलीफोन वायर से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो मॉडेम से चल रहा होगा, और जो मॉडेम से नहीं जुड़ा हुआ है वो सैटेलाइट लिंक से चल रहा होगा, सैटेलाइट लिंक से। और जो सैटेलाइट लिंक से नहीं चल रहा है वो अदर मीन्स इनेबलिंग देम, है ना, वो किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ है जिस जो इंटरनेट को क्या कर रहा है, सक्रिय कर रहा है। टू शेयर इंफॉर्मेशन अमॉन्ग ईच अदर, जो एक जगह से दूसरे जगह को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है जिसके बीच में। तो इस ढंग से इंटरनेट जो है किसी न किसी माध्यम से जुड़ा हुआ है। दी इन्वेंशन और इंटरनेट, इंटरनेट का जो खोज हुआ, इंटरनेट का जो आविष्कार हुआ, हैज ट्रांसफॉर्मेड आवर लिविंग, हमारे जीवन रहने का जो जीवन का ढंग है उसको बदल दिया है ना। दी इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट हैज ट्रांसफॉर्मेड आवर लिविंग, हमारे रहने सहने का जो जीवन शैली है उसको क्या किया है, बदल दिया है। इट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द होल वर्ल्ड एंड मेड कंप्यूटर द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल्स। कहता है इट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द होल वर्ल्ड, है ना, ये पूरे क्या, यह जो इंटरनेट है ये पूरे में क्या कर चुका है, क्रांति ला दिया। रिवोल्यूशनाइज्ड माने क्रांति लाना, है ना, तो क्रांति ले आया है। दी होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, एंड मेड कंप्यूटर, और कंप्यूटर को बनाया है दी मोस्ट इफेक्टिव, ज्यादा प्रभावशाली कम्युनिकेशन टूल, बातचीत करने का टूल। कंप्यूटर जो है एक दूसरे से ज्यादा प्रभावशाली बात करने का एक औजार है, टूल है। कम्युनिकेशन हैज गिवन रैपिड ग्रोथ, कम्युनिकेशन से क्या हुआ है, मिला है ज्यादा विकास मिला है। टू बिजनेस वर्ल्ड वाइड, बिजनेस की दुनिया में, तो बिजनेस वर्ल्ड वाइड, बिजनेस की दुनिया में इंटरनेट इज ए कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग टूल। इंटरनेट क्या है, एक कॉन्स्टेंटली लगातार, है ना, इन्वॉल्विंग टूल, शामिल टूल है। दैट नॉट ओनली कंटेन हुज वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें केवल बड़ा इंफॉर्मेशन ही नहीं शामिल है, बट आल्सो प्रोवाइड न्यू वे, और नया तरीका भी देता है ऑफ इंटरेक्टिंग एंड कनेक्टिंग विद पीपुल, आदमियों, है ना, इंटरकनेक्टिंग एंड कनेक्टिंग विद पीपुल, आदमी से जुड़ने का, आदमी से विचार करने का आपको क्या करता है, नया नया तरीका देता है। इंटरेक्टिंग
इंटरेक्टिव माने होता है, क्या होता है, बातचीत करना, बातचीत, आदमी से बातचीत करना, आदमी से संपर्क करने में आपका इंटरनेट जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देता है। आगे कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का उपयोग, न्यू एड इंफॉर्मेशन, न्यूज एंड इंफॉर्मेशन, समाचार और सूचनाएं, इंटरनेट प्रोवाइड्स फैसिलिटी, इंटरनेट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड देता है टू रीड डिफरेंट न्यूज़पेपर, बहुत सारे कंपनी का न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो इंटरनेट पर, ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ सकते हो, एंड गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक, और अलग अलग संबंध का आप टॉपिक को आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। ऑफ आवर इंटरेस्ट, जो उसमें आपका इंटरेस्ट है वही सूचनाएं आपको मिलेगा, है ना। सच एज पॉलिटिक्स, जिसको पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी लेना है वो पॉलिटिक्स के बारे में उसको मिलेगा, जिसको एजुकेशन के बारे में जानकारी लेना है उसको एजुकेशन के बारे में मिलेगा। इट आल्सो कीप्स अपडेट विथ करंट इवेंट, या जो इंटरनेट है वो करंट इवेंट, अभी जो घटना घटा है उसको क्या करते रहता है, अपडेट करते रहता है, हर सेकेंड हर मिनट इंटरनेट पर क्या होते रहता है, अपडेट होते रहता है और नई नई जानकारी हमें मिलती रहती है। आगे कह रहे थे, आर्ट एंड इंटरप्राइजेज, आर्ट मिस करा हो गया, और इंटरप्राइजेज मनी क्या होता है, इंटरप्राइजेज मनी क्या होता है, इंटरप्राइजेज मनी होता है एक तरह का क्या बिजनेस है, इंटरप्राइजेज मनी क्या होता है, मनोरंजन। तो कला और मनोरंजन, इंटरटेनमेंट है, प्राइजेज नहीं था, टेनमेंट था, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, तो इंटरटेनमेंट मिस होता है कला, तो कहता है यूजिंग आर्ट एंड इंटरटेनमेंट, कला और उसका जो है मनोरंजन, यूजिंग इंटरनेट वन कैन वॉच मूवी, अभी इंटरनेट का यूज करके कोई भी फिल्म देखकर मनोरंजन कर सकता है, लिसन टू सॉन्ग, गाना सुन सकता है, प्ले गेम्स, और गेम्स को खेल सकता है, एंड पजल्स, और पजल्स की खेल सकता है। अगर आपके मूवी देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, पजल है, तो आपको मनोरंजन तो हो रहा ही है, साथ में यह एक कला भी है। रीड जोक, और जोक को भी आप पढ़ सकते हैं, स्टोरीज, कहानियां को भी पढ़ सकते हैं, एंड बुक, और किताब को पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इंटरनेट आल्सो अलाउज यू, और इंटरनेट आपको आज्ञा देता है, इंटरनेट आपको आज्ञा देता है, ये परमिशन देता है टू डाउनलोड एंड परचेज वेरियस सच सॉफ्टवेयर, तो आप कोई भी चीज को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी चीज को परचेज कर सकते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर को, है ना, ये आपको इंटरनेट सुविधा देता है। कहता है ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, आजकल सुनते हो गए कि बहुत सारे आदमी लोग, बहुत सारे मैन, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वी कैन परचेज, हम लोग खरीद सकते हैं वेरियस आइटम, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, लाइक बुक, जैसे किताब, क्लॉथ्स, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, ETC फॉर्म डिफरेंट ई शॉप, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, बहुत सारे अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ के सिर्फ नहीं पूरे दुनिया में कहीं भी रहेगा शॉप, उससे खरीद सकते हैं विदाउट एक्चुअली गोइंग देयर, बिना वहां गए हुए, बिना वहां गए हुए हम वह सामान खरीद सकते हैं। आगे कहता है, आगे आपका कह रहा है मेलिंग लेटर, मेलिंग लेटर, अब मेलिंग मनी क्या होता है, लेटर मनी तो जान रहे हैं कि लेटर मनी पत्र होता है, अब मेलिंग मनी होता है जैसे मेल करना, है ना, दाग भेजना, मेलिंग मनी दाग भेजना, मेल करना, तो मेलिंग लेटर माने दाग भेजने वाला पत्र। अब वो दाग भेजने वाला पत्र भी इंटरनेट से होता है, मेलिंग करते हैं, बहुत सारा सुना होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ध्यान से समझिए, है ना, कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक जो मेल होता है इज द
पावरफुल फीचर, उसमें बहुत शक्तिशाली क्या होता है ना, पावरफुल फीचर होता है ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट में ऑफ द इंटरनेट, इट अलाउज यू टू सेंड, या आपको है ना फैसिलिटी देता है यू टू सेंड, भेजने का, एंड रिसीव, आप पाने का, मैसेज, आप मैसेज भेज भी सकते हैं, आप पैसे रिसीव करते हैं, ये आपको सुविधा देता है इन रियल टाइम, प्रोग्राम वास्तविक समय पर, जिस समय ही भेजा गया उसी समय आप पाएंगे, 1 सेकंड का लेट भी नहीं होता है। वी कैन आल्सो अटैच पिक्चर वीडियो एंड साउंड, और उसमें हम कोई वीडियो भी सेट करके भेज सकते हैं, कोई साउंड भी सेट करके भेज सकते हैं, और कोई पिक्चर भी सेट करके भेज सकते हैं टू एन ईमेल, एक ईमेल पर, टू एन ईमेल, एक ईमेल पर। इस ढंग से हम सारा चीज क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अब आ जाओ हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस में भी हमको इंटरनेट क्या करता है बनाए रखने में मदद करता है। विद द इंटरनेट, इंटरनेट के जरिए वन कैन हैव ऑल टाइम डॉक्टर्स, वन हैंड है ना, कोई भी हैव एन ऑल टाइम, 24 घंटा सभी टाइम डॉक्टर्स एट वन सर्विस, डॉक्टर को से सर्विस पा सकता है टू प्रोवाइड हेल्थ, जो कि हेल्थ के बारे में बतावेगा, एंड फिटनेस की इंफॉर्मेशन देगा। हुआ है तो इंटरनेट पर आज का डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, जिसको जब मन हुआ, जिस टाइम हुआ उस समय डॉक्टर साहब से पूछ सकता है कि डॉक्टर साहब देखिए हमको ये बीमारी हो गया, क्या करना चाहिए, वो वहां से सोल्यूशन देंगे, वहां से दवाई नहीं देंगे, है ना। सारा चीज आपको इंटरनेट पर हो जाएगा जिस ढंग से आप बताइएगा, है ना। वन कैन आल्सो सर्च द फॉर रेमेडी, आप अपने से दवाई को भी सर्च कर सकते हैं, एंड प्रिकॉशन, और दवाई की लिस्ट को भी सर्च कर सकते हैं, फॉर डिफरेंट डिजीज, है ना, अलग अलग बीमारियों को कौन सा दवाई लगेगा और कौन क्या प्रिकॉशन करना पड़ेगा, मतलब कि क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी, है ना। तो प्रिकॉशन माने सावधानी, है ना, सावधानी भी आपको मिल जाएगा। आगे कहता है टूरिज्म, टूरिज्म एंड ट्रेवल, टूरिज्म एंड ट्रेवल, तो ट्रेवल मैंने जान ही रहा यात्रा से संबंधित है, टूरिज्म तो टूर पर गया था तुम लोग, तो टूरिज्म में जो है ना वो टूर पर जाने की क्रम है तो उस पर्यटन बोलते हैं, है ना। ट्रेवल से मैंने यात्रा होता है ना, पर्यटन और यात्रा करना, ठीक है। तो इंटरनेट के जरिए आप यात्रा भी कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन आप होटल्स, आप होटल को ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, रेलवे टिकट को भी बुकिंग कर सकते हैं, और एयर टिकट मतलब हवाई जहाज को भी बुक कर सकते हैं, वो भी इंटरनेट के जरिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड राउंड द क्लॉक, ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड राउंड द क्लॉक, कहता है पूरे दुनिया में और पूरे समय, है ना, राउंड द क्लॉक, पूरे समय है, कभी भी आप क्या कर सकते हैं, आप कहीं से भी कहीं का भी टिकट बुक कर सकते हैं, किसी भी टाइम बुक कर सकते हैं, है ना। कहता है चैटिंग, आप इंटरनेट के माध्यम से चैटिंग कर सकते हैं, मतलब बातचीत कर सकते हैं, के दिस फीचर अलाउ टू एक्सचेंज टेक्स्ट मैसेज इंस्टेंटली, या जो फीचर है आपको जो है एक्सचेंज कर देता है मैसेज, आपका मैसेज उसके पास, उसका मैसेज आपके पास, इंस्टेंटली तुरंत, विथ अनदर पर्सन, दूसरे आदमी के पास, ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर, है ना, ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर। दिस फीचर अलाउज टू exchange text message instantly with another person on the internet। आगे कहता है कि बुकिंग ऑपरेशंस, अब बुकिंग ऑपरेशंस क्या होता है, बुकिंग ऑपरेशन यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट का उपयोग करके, ई बैंकिंग सर्विस, ई बैंकिंग सर्विस का भी उपयोग करके, या तो इंटरनेट का उपयोग करिए या ई बैंकिंग सर्विस का उपयोग करिए। वन कैन परफॉर्म और बैंकिंग ऑपरेशन, जितना भी बैंकिंग का ऑपरेशन काम होता है, जैसे पैसा निकालना, दुकाना, है ना, फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी,
है ना, एनी भी विदाउट विजिटिंग द बैंक, बिना बैंक में गए, जैसे कि कोई नाम सुधरवाना, कोई आधार कार्ड बदलवा टच करना, बहुत सारे बैंकिंग ऑपरेशन जो होते हैं, जैसे नया खाता खुलाना, वो बिना गए बैंक को हम खाता वगैरह भी खुला सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। आगे कहता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बहुत सारे जो लोग जो होते हैं देखता होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो से बात करते हुए नजर आते हैं। क्या से बात करते नजर आते हैं? वीडियो से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रो वीडियो, वीडियो के जरिए कॉन्फ्रेंसिंग। थ्रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यू कैन कम्युनिकेट विथ अनदर पर्सन, यू कैन कम्युनिकेट, तुम बातचीत कर सकते हो विथ अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्तियों के साथ, बोथ बोथ दोनों, वर्बली एंड विजुअली इवन फ्रॉम द लोकेशन। कहता है वर्बली एंड विजुअली इवन फ्रॉम द लोकेशन दैट आर ज्योग्राफिकली अपार्ट, दैट आर जो ज्योग्राफिकली अपार्ट, जो भौगोलिक दृष्टि से क्या है? अलग है। फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो के जरिए क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। दी कम्युनिकेशन पार्टीज नीड टू हैव वेब कैमरा, और इसके लिए आपको क्या चाहिए? वेब कैमरा चाहिए। जो अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो बिना कैमरा के तो बात नहीं कर सकते हैं। कैमरा में क्या होगा? तभी तो आपका फिगर उस तरफ जाएगा, तो उसमें एक कैमरा भी कंप्यूटर के लिए चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अब देखिए मोबाइल में कैमरा दे देता है वेब कैमरा के, है ना, तो वेब वही कैमरा को कंप्यूटर में वेब कैमरा बोलते हैं, तो मोबाइल में उपलब्ध रहता है। तो वही कह रहे हैं कि उसके लिए क्या चाहिए? एक वेब कैमरा चाहिए, ताकि आप कंप्यूटर के जरिए क्या करें? बातचीत कर दिए। आगे कहता है, ध्यान से समझिएगा, रिक्वायरमेंट फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। रिक्वायरमेंट क्या आवश्यकता है? रिक्वायरमेंट में होता है आवश्यकता, है ना। फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्टिंग के लिए क्या आवश्यकता है? टू कनेक्ट योर कंप्यूटर विथ इंटरनेट, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यू नीड ए मोडेम, या फिर ये टेलीफोन लाइन एंड इंटरनेट कनेक्शन, है ना। या तो आपको मोडेम होना चाहिए, या टेलीफोन लाइन होना चाहिए, या इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब आगे पढ़ेंगे मोडेम के बारे में। पहले एक फैक्ट देख लेते हैं, है ना। फैक्ट में क्या है? फैक्ट में है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं भाई? तो कहता है जेरी यंग, इस आदमी का नाम है ना, जेरी एंड डेविड फिल्लो, दो आदमी है, आर फाउंडर ऑफ www.yahoo.com। याहू इज एन औकन कंपनी, है ना, औकन कंपनी फाउंडेड ऑन 1995। तो यहाँ पर यही जानना है कि जेरी यंग जो है और डेविड फिल्लो जो है वो yahoo.com www.yahoo.com को क्या क्या स्थापना किया, है ना। और ये जानना है कि ओशियन, तो ये ओशियन क्या होता है भाई? ओशियन, तो ओशियन जगह का नाम है ना। ओशियन क्या है? जगह का नाम है। तो यहाँ पर दिखा दिया है, जगह है, दिखा दिया है ऑकन, और ऑकन, औकन नाम है, ठीक है। और ये जगह दिखा दिया, इस जगह का नाम है औकन। तो कहता है औकन कंपनी फाउंडेड, औकन कंपनी का नाम है जो फाउंडेड ऑन मार्च 1995, है ना, 1995, ठीक है। तो इसका स्थापना हुआ था। अब मोडेम के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो मोडेम के बारे में पढ़ रहे थे, तो कि मोडेम जो होता है, मोडेम, तो मोडेम स्टैंड फॉर, मोडेम का मतलब क्या होता है? मोडेम स्टैंड फॉर, मोडेम, इसको दो भाग में बांट दो, MO डाल दो, मोद, आप फिर दूसरा आपको देखो, फिर से देख लो, तीन अक्षर में बांटो। एक आ गया आपका मोद और दूसरा आ गया देम, है ना। एक हो गया मोद और दूसरा हो गया देम। तो मोद से बना लेंगे मोड्यूलेटर, और देम से बनाएंगे डेमोड्यूलेटर, है ना। तो मोड्यूलेटर और
डेमोड्यूलेटर, मैं मॉड्यूलेटर डेमो है ना, डेम्यूड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डेम्यूड्यूलेटर, ठीक है। तो इस ढंग से मोदेम का स्टैंड फाइंड, मोदेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डेमोड्यूलेटर होता है। अब कहता है इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस, या एक क्या है, डिवाइस है, विच अलाउज ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर को है ना सुविधा देता है, टू सेंड रिसीव इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन को भेज सकता है और रिसीव कर सकता है, थ्रू दी टेलीफोन लाइन, वो मोदेम किसके जरिए ऐसा कर सकता है, टेलीफोन लाइन के जरिए, बाई कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा, बाई कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा, और ये किसके द्वारा होगा, तो वो डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करेगा, कौन क्या चीज में कन्वर्ट करेगा, इनटू एनालॉग सिग्नल, है ना, डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में बदलेगा, यूज्ड ऑन टेलीफोन लाइन। अब कह रहा है यूज्ड ऑन टेलीफोन लाइन, यूज्ड ऑन टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन के उपयोग से। अब मॉड्यूलेटर मनी क्या होता है, तो मॉड्यूलेटर कन्वर्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का डिजिटल इंफॉर्मेशन को क्या करता है, टू एनालॉग मोड, एनालॉग मोड में, है ना। तो ये मॉड्यूलेटर जो करता है आपका डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग मोड में कन्वर्ट करता है, एनालॉग मोड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है एट दी ट्रांसमिटिंग एंड, और कहाँ पर करता है, ट्रांसमिटिंग एंड पर करता है। और डिमिनियोटर का क्या काम है, डिमिनियोटर जो है फर्दर कन्वर्ट इसको बैक, कन्वर्ट इंक्रीज बैक, मतलब कि एनालॉग को डिजिटल में बदलता है, बैक द एनालॉग सिस्टम टू डिजिटल, है ना, डिजिटल आई द वो तो करता था एंड पर, आई रिसीविंग एंड, वो करता था आपको कन्वर्ट करता था कहाँ पर, वो भी करता था ट्रांसफॉर्मिंग एंड पर, ट्रांसमिटिंग एंड पर, ये करता है रिसीविंग एंड पर। मोदेम कैन आल्सो क्लासिफाइड, मोदेम जो है कैन आल्सो क्लासिफाइड एज इंटरनेट मोदेम, है ना, मोदेम को जो है क्लासिफाइड किया गया, वर्गीकरण किया गया इंटरनेट मोदेम के रूप में और एक्सटर्नल मोदेम के रूप में, इंटरनेट मोदेम, एक्सटर्नल मोदेम और पीसी कार्ड मोदेम, है ना, ये तीन चीज में आपको क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो हमने यहाँ पर यही मुख्य रूप से जाना कि ये जो आपका मोदेम है ना, ये आपका जो मोदेम है ना, हमने क्या जाना बाबू, ये आपका मोदेम है, ये आपका मोदेम है, इसको दो भाग में बांटो, एक मॉड में आज को मॉड्यूलेटर बनाओ, एक डेम में इसको डेमोड्यूलेटर बनाओ। मॉड्यूलेटर का काम है आपको डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग इंफॉर्मेशन में बदलना, है ना, और कहाँ बदलना, ट्रांसमिटिंग एंड पर, है ना, ट्रांसमिटिंग एंड पर। और डेमोड्यूलेटर का काम है आपको क्या करना, हम है एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन में बदलना, है ना, और कहाँ बदलना, रिसीविंग एंड पर, कहाँ बदलना, रिसीविंग एंड पर मुख्य रूप से, ठीक है। इस ढंग से हमने ये आपका मोदेम आपका क्या हुआ, खत्म हुआ। अब आ जाओ इंटरनेट मोदेम। अब इंटरनेट मोदेम क्या चीज है इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो कहता है इंटरनेट मोदेम के बारे में कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो कह रहे थे कि इंटरनेट मोदेम इज ए डिवाइस, या एक क्या है, डिवाइस है। इंटरनेट मोदेम इज है क्या है, डिवाइस है इंटरनेट मोदेम। तो यहाँ हम लोग को पढ़ना है इंटरनेट मोदेम, ठीक है। तो इंटरनेट मोदेम में क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इंटरनेट मोदेम इज ए डिवाइस। इंटरनेट मोदेम जो है एक प्रकार का क्या है, डिवाइस है ना। इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, या क्या रहता है, ये आपको इंस्टॉल रहता है,
यहाँ इंटरनेट नहीं होना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए कि ये आपको सीपीयू के अंदर इंस्टॉल रहता है। इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर एक मॉडेम इंस्टॉल रहता है, उसको इंटरनल मॉडेम कहते हैं। इंटरनल है ना, इंटरनेट नहीं, इंटरनल मॉडेम। इट इज फॉर्म ऑफ ए कार्ड, यह कार्ड के रूप में रहता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर के जैसा ही ये मॉडेम है। इस फिगर की को देखो ध्यान से, यही एक मॉडेम है जो कि आपको इंटरनल के रूप में रहता है। तो यहाँ कहा गया कि आपको कि इंटरनल मॉडेम इज ए डिवाइस दैट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में क्या होता है, इंस्टॉल्ड होता है। इट इज द फॉर्म ऑफ ए कार्ड, या कार्ड के रूप में होता है। दैट इज इंस्टर्टेड इनटू वन ऑफ द स्लॉट ऑन द मेन बोर्ड, और ये कहाँ से फिक्स रहता है, जो आपका मदरबोर्ड होता है, किसी भी सीपीयू में एक मदरबोर्ड होता है, उसी पर ये फिक्स रहता है। जहां सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिस मदरबोर्ड पर लगा हुआ रहता है, उसी मदरबोर्ड पर ये आपका इंटरनल मॉडेम जो है फिक्स रहता है ना, इसमें बाहर की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा आपको पढ़ना है एक्सटर्नल मॉडेम, जो आपको फिक्स नहीं रहता है, उसको बाहर से लगाया जाता है, बाहर लगाया जाता है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम इज ए मॉडेम दैट इंस्टॉल्ड आउटसाइड द सीपीयू। एक्सटर्नल मॉडेम जो होता है, आपको किसी भी सीपीयू को बाहर से लगाया जाता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ box that is normally connected to USB port of a कंप्यूटर। जो एक्सटर्नल रहता है वो बॉक्स की तरह दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसमें जो है एक वायर रहता है लगा हुआ, जो USB जो है आपके सीपीयू में लग जाएगा। आगे कहता है दिस टाइप है ना, आगे कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। दिस टाइप ऑफ मॉडेम, इस प्रकार का मॉडेम, हैज इंडिकेटर लाइट, उसमें कुछ लाइट लगा हुआ रहता है कि मॉडेम चालू है या बंद है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दैट डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ मॉडेम, जो मॉडेम की स्थिति को दिखाते रहता है। द स्पीड ऑफ मॉडेम, मॉडेम की जो स्पीड है, गति है, इज मेजर्ड इन बीपीएस एंड केबीपीएस, है ना, बीपीएस बाइट पर सेकेंड में एंड केबीपीएस किलो बाइट पर सेकेंड में, है ना। इस ढंग से बाइट सेकेंड में नापते हैं या किलो बाइट सेकेंड में नापा जाता है। Although a modem can have maximum speed, एक मॉडेम का सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड कितना होता है, 56 kbps, 56 किलोबाइट प्रति सेकेंड। एक मॉडेम का मैक्सिमम स्पीड कितना होता है, 56 kbps, है ना, 56 kbps, है ना, मतलब 56 किलोबाइट प्रति सेकेंड। कहता है बट इफ द टेलीफोन लाइन क्वालिटी इज नॉट गुड, लेकिन अगर टेलीफोन लाइन की क्वालिटी गुड नहीं है, इट विल नॉट बी एबल टू वर्क दिस मैक्सिमम स्पीड। इतना स्पीड मैक्सिमम तभी जाएगा जब का आपका फोन का लाइन का कनेक्शन, वायर, सारा चीज जो है स्पीड ठीक रहेगा। लेकिन अगर गुड नहीं रहेगा उसकी क्वालिटी में, उसकी गुणवत्ता में, तो इतना स्पीड आपको नहीं शो करेगा। आगे आ जाओ पीसी मॉडेम के बारे में। पीसी मॉडेम इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर लैपटॉप। पीसी मॉडेम जो होता है वो लैपटॉप के लिए डिजाइन किया जाता है, एंड हैंड हेल्ड कंप्यूटर, या फिर वैसे कंप्यूटर के लिए डिजाइन रहता है जो हाथ में लेकर जाया जाता है, जो हाथ में लेकर, है ना, जाया जाता है। इट इज स्मॉलेस्ट टू द साइज ऑफ ए क्रेडिट कार्ड, it fit into PC card slot on notebook and handheld computer। कहता है कि इसका जो साइज होता है वो आप देखे होंगे एटीएम कार्ड, है ना, क्रेडिट कार्ड, है ना, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उस साइज के जैसा होता है। और ये फिट हो जाता है, कहाँ हो जाता है फिट,
पीसी कार्ड स्लॉट में, है ना, पीसी कार्ड स्लॉट में आपको ये जो मॉडेम है आपको फिट हो जाता है। पीसी कार्ड स्लॉट कुछ इस टाइप का होता है ना, वो आपके मदरबोर्ड पर लगा हुआ रहता है ना। तो लैपटॉप होगा तो लैपटॉप के मदरबोर्ड पर लगा हुआ होगा, इसके बीच में खांचा आता है ना, और ये ढंग से जो है आपका पीसी कार्ड स्लॉट है उसमें फिट हो जाएगा। आगे कहता है पीसी कार्ड स्लॉट नोटबुक एंड हैंडहेल्ड कंप्यूटर, या वो नोटबुक का रहे या फिर आपका हैंडहेल्ड कंप्यूटर रहे। आगे कह रहा है सो कंप्यूटर सो नो कैपेबल इज रिक्वायर्ड अदर देन द टेलीफोन। कहता है सो इसलिए नो केबल, है ना, इज रिक्वायर्ड, और उसके लिए कोई केबल की जरूरत नहीं है, अदर देन टेलीफोन लाइन कनेक्शन, टेलीफोन लाइन कनेक्शन की भी जरूरत नहीं है। अगर पीसी कार्ड मॉडेम लगा लोगे तो ना तो टेलीफोन लाइन की जरूरत है, ना ही, है ना, टेलीफोन लाइन की जरूरत कनेक्शन है, कोई भी केबल की जरूरत नहीं है। आगे कहता है अदर कैन रिमूव दिस मॉडेम, वन कैन रिमूव दिस मॉडेम व्हेन इट इज नॉट नीडेड। आप किसी को जरूरत नहीं है तो ये मॉडेम को हटा सकता है, और जब जरूरत पड़े तब लगा सकता है। वन कैन रिमूव द मॉडेम व्हेन इट इज नॉट नीडेड, जब इसकी जरूरत नहीं है तो वो हटा दे, है ना। एक्सेप्ट फॉर इट्स साइज, इसके साइज के अलावे पीसी कार्ड मॉडेम इज लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉडेम्स। पीसी जो कार्ड मॉडेम है वो इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम का मिला हुआ रूप है ना, मिला हुआ रूप है। आगे कहता है दिस, कह रहा है आपको दिस कार्ड इज पावर्ड बाय ए कंप्यूटर, इस कार्ड को पावर मिलता है कंप्यूटर के द्वारा ही। इस कार्ड को पावर किसके द्वारा मिलता है? कंप्यूटर के द्वारा ही। अब हम जानकारी लेंगे, थोड़ी सी जानकारी लेंगे टेलीफोन लाइन के बारे में। ये टेलीफोन लाइन इज मीडियम, एक टेलीफोन लाइन क्या है? माध्यम है। दैट इज यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। ISP के मतलब होता है, I के मतलब होता है इंटरनेट, S के मतलब होता है सर्विस, या P के मतलब होता है प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपको बताया गया है कि एक टेलीफोन लाइन इज ए मीडियम। जैसे कि आपको यहाँ से पटना जाना है तो उसके लिए मीडियम हो सकता है आपका बस, आपका ट्रेन, आपका, है ना, आपको किसी को कुछ बोलते हैं, अगला कुछ सुनता है तो उसका माध्यम होता है हवा। हवा नहीं रहता तो आवाज भी नहीं चल सकता। उसी ढंग से अगर इंटरनेट को से जुड़ना है तो उसका माध्यम है आपका टेलीफोन लाइन। दैट इज यूज, जिसका उपयोग किया जाता है कनेक्ट टू कंप्यूटर टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपको कंप्यूटर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच में आपका टेलीफोन लाइन क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है, मीडियम के काम करता है सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो है शॉर्ट नेम हो गया IPS, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपसे पूछा जा सकता है कि IPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बोलना होगा इंटरनेट से, है ना, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है ना। सवाल था ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बोलना होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट कनेक्शन कहता है एन इंटरनेट कनेक्शन इज ए सर्विस, एन इंटरनेट कनेक्शन इज ए सर्विस। इंटरनेट कनेक्शन क्या है? एक प्रकार की सर्विस है। प्रोवाइड बाय एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कहता है एन इंटरनेट कनेक्शन इज ए सर्विस प्रोवाइड बाय एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आगे कहा जाता है कि इन एक्सचेंज फॉर फी, इन एक्सचेंज फॉर ए फी। अब ये आपको सर्विस प्रोवाइडर क्यों देता है? एक फी के लिए ले देता है। कहता है यू विल नॉट बी एबल to access internet unless you subscribe for a connection with any ISP। कहता है कि आपको इंटरनेट तब तक नहीं पा सकेंगे। You will not be able to access internet, आप इंटरनेट तब तक नहीं पा सकते हैं unless you subscribe for a connection with any ISP।
किसी भी आपको है ना सर्विस प्रोवाइडर, ये है ना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बिना जुड़े आप जब तक नहीं जुड़ जाते हैं तब तक आप इंटरनेट नहीं पा सकते हैं। अब आईएसपी कौन कौन हो सकता है? सब मोस्ट पॉपुलर आईपीएसपी हो सकता है, बीएसएनएल के होता है, सबसे नामी है, सब सरकारी भी है। दूसरा नंबर में आ जाता है एयरटेल आ जाएगा, आपका रिलायंस आ जाएगा, जियो भी सुन रहे होंगे, आइडिया सेलुलर आ जाएगा, वोडाफोन आ जाएगा और सीपी आ जाएगा। ये ढंग से ये सब साला क्या है? आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ये सारे कंपनी आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। ये सारे कंपनी क्या करते हैं? इंटरनेट। टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, सेवरल टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन एग्जिस्ट, मतलब कि अस्तित्व में रहते हैं। दैट की इनेबल यू, कि आपको सक्रिय कर देते हैं, यू टू कनेक्ट द इंटरनेट, है ना, ताकि आप इंटरनेट पा सके। सेवरल टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन एग्जिस्ट दैट इनेबल यू टू कनेक्ट द इंटरनेट। बहुत सारे कंपनी है अस्तित्व में जो आपको वो क्षमता प्रदान करता है ताकि आप इंटरनेट से जुड़ सके, है ना। पहला आपका यहाँ पर दे दिया है डायल अप कनेक्शन। पहला क्या दे दिया? डायल अप कनेक्शन। अब डायल अप कनेक्शन क्या होता है? डायल अप कनेक्शन रिक्वायर्स यूजर टू रिंग देयर फोन। अब यूजर को एक रिंग की जरूरत पड़ती है अपने फोन के अंदर फॉर देयर लिंक देयर फोन लाइन, ताकि वो अपने फोन लाइन से क्या हो जाए? जुड़ जाए। टू ए कंप्यूटर के लिए, इन ऑर्डर टू एक्सेस द इंटरनेट, इसके जरिए भी इंटरनेट को वो पा सकता है। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कनेक्शन डज नॉट अलाउ यूजर टू मेक और रिसीव फोन कॉल थ्रू देयर होम फोन सर्विस यूजिंग द इंटरनेट। अगर तुम टेलीफोन के कनेक्शन के जरिए डायरेक्ट कनेक्शन से इंटरनेट चला रहे हैं तो जिस समय इंटरनेट चलाइएगा उसमें आप बात नहीं कर सकते हैं, और जिस समय बात कीजिएगा उसमें इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। ऐसे को कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन, है ना। फिर से समझ लेते हैं इस बात को, फिर से दोबारा समझ लेते हैं। कहा रहा है कि डायरेक्ट कनेक्शन, तो कहता है डायरेक्ट कनेक्शन है ना, डायरेक्ट कनेक्शन रिक्वायर्स, जरूरत पड़ता है यूजर को टू रिंग देयर फोन लाइन, कि अपने फोन लाइन का एक रिंग की जरूरत पड़ता है टू कंप्यूटर के लिए, इन ऑर्डर टू एक्सेस द इंटरनेट, ताकि इंटरनेट को पा सके। आगे कह रहा है कि दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कनेक्शन डज नॉट अलाउ यूजर, यह जो है इस प्रकार का जो कनेक्शन है कभी भी यूजर को अलाउ नहीं देता है टू मेक रिसीव कॉल को रिसीव कर ले या कॉल करे, है ना। टू मेक ए कॉल और रिसीव कॉल थ्रू देयर फोन सर्विस बाय यूजिंग इंटरनेट। जब इंटरनेट यूज कर रहा है तब को ना तो फोन कॉल कर सकता है ना रिसीव कर सकता है ना। इसी को कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन। इसी को क्या कहते हैं? डायरेक्ट कनेक्शन। कि जब आप कनेक्शन फोन कर रहे हैं तो आप इंटरनेट यूज नहीं करेंगे, अगर इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो फोन को आप नहीं कर सकते हैं। कहते ब्रॉड बैंड कनेक्शन। अब ये क्या होता है? एज द टर्म सजेस्ट दिस कनेक्शन यूज वाइड बैंड विड्थ प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस थ्रू वेरियस ट्रांसमिशन मीडियम। कहता है कि ये जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है ये है ना, एज ए टर्म सजेस्ट दिस कनेक्शन वाइड बैंड विड्थ, ये कनेक्शन किसका यूज करता है? तो वाइड बैंड विड्थ का यूज करता है। ये एक तरंग का नाम है। विड्थ प्रोवाइड, जो आपको प्रोवाइड करता है बहुत तेजी से इंटरनेट, बहुत तेजी की गति से इंटरनेट पर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस थ्रू वेरियस ट्रांसमिशन मीडियम, बहुत सारे ट्रांसमिशन मीडियम के जरिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट जो है प्रोवाइड किया जाता है। इट सिग्निफिकेंट, इसका जो महत्व है, इट सिग्निफिकेंटली, इसका महत्व जो है फास्टर देन डायल अप कनेक्शन, फास्टर देन
डायल अप कनेक्शन है, इसमें फास्ट भी चल सकता है और डायल अप कनेक्शन भी हो सकता है। यूजिंग ब्रॉडबैंड, अगर तुम ब्रॉडबैंड का यूज कर रहे हैं, यू कैन शेयर वीडियो, डाउनलोड म्यूजिक, प्रोग्राम, फोटो विथ नो टाइम, बिना टाइम गवाए तुम आप क्या कर सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो, म्यूजिक भी डाउनलोड कर सकते हो, प्रोग्राम भी डाउनलोड कर सकते हो विदाउट नो टाइम, बिना टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। अनलाइक ए डायल अप कनेक्शन, ए ब्रॉडबैंड कनेक्शन डज नॉट डिस्टर्ब योर फोन लाइट, और आपको जब इंटरनेट चला रहे हो तो आपको फोन में भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप फोन भी लगा सकते हो, इंटरनेट भी चला सकते हो। सो यू आर फ्री टू मेक एंड रिसीव भाई ऑनलाइन, जब भी तुम्हें ऑनलाइन पर रहोगे तो तुम फ्री रहोगे कि तुम कोई भी कॉल कर सकते हो और कोई भी कॉल रिसीव कर सकते हो। ये है आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन की खूबियां। अब आ जाओ केबल टीवी कनेक्शन। आप टीवी कनेक्शन के द्वारा भी जो है बहुत सारा इंटरनेट चलाता है। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज प्रोवाइडेड थ्रू केबल टीवी लाइंस। ये जो है कि दिस टाइप कनेक्शन, इस प्रकार कनेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, थ्रू ए केबल टीवी लाइंस, टीवी लाइन के द्वारा। इट यूज ए केबल मोडेम which provides extremely fast access to internet। कहता है इट यूज ए केबल, यह इसका उपयोग किया जाता है केबल मोडेम which provide, जो आपको मिलता है एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत ज्यादा गति से आपको इंटरनेट मिलता है। अगला जो है पढ़ना है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट से बहुत सारा जो है आदमी जो है इंटरनेट चलाते हैं। तो इन एरियाज वेयर ब्रॉडबैंड फैसिलिटी इज नॉट एट अवेलेबल, जहां वो ऐसे जगह जहां ब्रॉडबैंड जो है फैसिलिटी अभी तक नहीं आ सका है, सैटेलाइट कनेक्शन आर यूज, वहां सैटेलाइट कनेक्शन का यूज होता है। जहां ब्रॉडबैंड आ गया है वहां सैटेलाइट कनेक्शन का यूज नहीं होता है, जहां ब्रॉडबैंड नहीं आया है वहां सैटेलाइट कनेक्शन का यूज होता है। दिस रिक्वायर्स ए सैटेलाइट डिश, क्योंकि इसमें एक सैटेलाइट डिश की जरूरत पड़ती है ना, डिश एंटीना की जरूरत पड़ती है। टू बी इंस्टॉल्ड इन ऑर्डर कनेक्शन टू द सैटेलाइट, टू इन ऑर्डर टू कनेक्शन टू द सैटेलाइट, और ये सैटेलाइट के हिसाब से इंस्टॉल किया जाता है। तो इसमें ज्यादा खर्च पड़ता है, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता है, लेकिन उस जगह पे किया जाता है जहां ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं आया है। आगे पढ़ना है DSL। DSL के मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL के मतलब क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL के मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आगे कह रहे थे DSL के मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ए DSL यूजेज टू वायर्स कॉपर टेलीफोन लाइन। ए DSL यूजेज टू वायर कॉपर टेलीफोन लाइन। एक DSL जो है दो वायर कॉपर टेलीफोन लाइन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इट अलाउज यू टू मेक ए कॉल, और इसका उपयोग किया जाता है कॉल करने के लिए। इवन यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जब भी तुम इंटरनेट से कनेक्ट होते हो उसके बाद भी तुम इसके उपयोग से आप फोन लगा सकते हो। इट इज ए फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, या एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन के तरह है। वेयर यू रिक्वायर टू पे मंथली फी, जहां आपको कुछ मंथली फी पे करना है। टू ISP एक्सेसिंग द इंटरनेट, किसको देना है पे आपको पैसा, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट, जैसे एयरटेल है ना, IDR, इस ढंग की बात है। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यूजेज टू वायर कॉपर टेलीफोन लाइन। इट अलाउज यू टू मेक कॉल व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट हो। इट इज फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, या किसके रूप का है, ब्रॉडबैंड की तरह है। वेयर यू रिक्वायर्ड टू पे मंथली फी, इसमें आपको मंथली फी देना है। टू एन ISP एक्सेसिंग द इंटरनेट, इंटरनेत को मिलने के बदल उसको मंथली फी पे करना है, किसको, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। अब कहता है वायरलेस। अब आप गया वायरलेस है ना, वायरलेस क्या है, तो वायरलेस कनेक्शन मेक्स यूज ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी।
वायरलेस कनेक्शन जो है मेक यूज, वो यूज करता है किसका, रेडियो फ्रिक्वेंसी का, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज करता है, उसी को कहते हैं वायरलेस कनेक्शन। एंड ऑफर ग्रेट स्पीड, और बहुत ज्यादा स्पीड देता है। इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी लोकेशन, इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी, कोई भी लोकेशन से हम इसको इस इंटरनेट को पा सकते हैं। दैट कम्स अंडर द नेटवर्क कवरेज एरिया, लेकिन वो वहां पर क्या होना चाहिए, वो एरिया नेटवर्क कवरेज एरिया के अंडर आना चाहिए। जहां नेटवर्क कवरेज एरिया के अंदर नहीं आवेगा उस जगह पर हम ये इंटरनेट नहीं पा सकते हैं। इट रिक्वायर्स ए वाईफाई मोडेम, इट रिक्वायर्स, इसके लिए आपको वाईफाई मोडेम होना चाहिए टू बी कनेक्ट टू योर कंप्यूटर, ताकि आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को कनेक्ट कर सके। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, वाईफाई मोडेम होना चाहिए, इसके लिए वाईफाई मोडेम होना चाहिए। आगे पढ़ेंगे, कहता है मोबाइल इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट अलाउज ए यूजर टू एक्सेस इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट जो है एक यूजर को इंटरनेट से जुड़ने का सुविधा देता है ओवर ए स्मार्टफोन, वो स्मार्टफोन पर है ना, जो हम लोग चलाते हैं स्मार्टफोन पर। यूजिंग द नेटवर्क, यूजिंग द नेटवर्क प्रोवाइड बाई फोन, यूजिंग द नेटवर्क, नेटवर्क का उपयोग करके बाई फोन सर्विस प्रोवाइडर, है ना, फोन सर्विस प्रोवाइडर, जो कंपनी फोन सर्विस प्रोवाइडर करता है उसी का नेटवर्क यूज करके, है ना। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर वो फोन सर्विस प्रोवाइडर हो गया जो कोई फोन प्रोवाइड करता है ना। दिस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट, तो हम लोग कभी तार से कनेक्शन नहीं होता है क्योंकि हम लोग को भी हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस मिलते हैं। दे स्पीड जनरली वैरीज बिटवीन 2G 3G 4G, जो कि बदलता रूप है, पहले 2G मिलता था, अब उसके बाद 3G मिलने लगा, आजकल 4G मिलने जा लगा है। हाल सुनने में आया है कि कुछ दिन के बाद 5G भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। अब आपको पढ़िए हॉट स्पॉट, तो कहता है हॉट पॉट, हॉट पॉट क्या है, आप देखेगा सभी इंटरनेट आपको मोबाइल में स्मार्टफोन में हॉट पॉट्स नाम का एक आइकन आता है। हॉट पॉट्स आर साइट प्रोवाइड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, तो हॉट स्पॉट से आप इंटरनेट किसी को भी दे सकते हैं, है ना, कम डिस्टेंस के लिए, कम दूरी के लिए, अप्रोक्सीमेटली ज्यादा ज्यादा 20 मीटर है ना, अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर के दायरे के अंदर आप इंटरनेट किसी भी आदमी को दे सकते हैं। तो इसको यूज करते हैं, हम खोलेंगे हॉटस्पॉट्स और अगला खोलेगा वाईफाई, है ना, और दोनों कनेक्ट होकर हमारा नेट उसके पास जाना शुरू हो जाएगा। The hotpots are the site provide wireless इंटरनेट के एक्सेस ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस, जो कि 20 मीटर के लगभग होना चाहिए। It uses Wi-Fi technology and allows user to connect to internet through a radio wave, तो इसमें जो है यूजर क्या खोलेगा, वाईफाई, जो जिसको यूज करना है वो वाईफाई खोलेगा, वाईफाई टेक्नोलॉजी, वो हम खोलेंगे हॉटस्पॉट और यूजर कनेक्ट हो जाएगा हमारे से थ्रू रेडियो वेव। ये इंटरनेट किसके जरिए जाता है, रेडियो वेव के माध्यम से जाता है। हॉटस्पॉट्स कैन बी यूज्ड बेस्ड कमर्शियल और फ्री टू दी पब्लिक, कैन बी फाउंड एट प्लेस सच एज एयरपोर्ट, यूनिवर्सल साइट, कैफे एंड होटल। तो ये जो हॉटस्पॉट ज्यादातर कहाँ मिलेगा, तो पहले तो कुछ लोग जो है पर्सनल यूज करते हैं वो आपको दे सकते हैं, आपका साथी रहा है ना वो दे सकते हैं, और भी देखे के मिलेगा, जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पर चल जाओ, पार्क में चल जाओ, तो वहां वाईफाई क्या है, फ्री है। तो रेलवे, आपका एयरपोर्ट, ये सब जगह जो है आपको वाईफाई क्या है, फ्री है। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं यूनिवर्सल साइट, कैफे, होटल्स इत्यादि में। आगे जो है पढ़ना है ब्राउजिंग इंटरनेट, ब्राउजिंग इंटरनेट एंड यूजिंग लिंक। अब इंटरनेट में कैसे हेले और उसमें लिंक का उपयोग कैसे करें, तो इसके बारे में पढ़ना है। कहता है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, देखो www के मत पे बहुत सारा आपको फुल फॉर्म पूछ देगा, www है ना, w, 3 W के मतलब क्या होता है, तो एक W के मतलब हो गया वर्ल्ड, दूसरा W के मतलब हो गया वाइड,
और तीसरा W का मतलब हो गया वेब, है ना। तो वर्ल्ड वाइड वेब, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड वाइड वेब बाय फोllowing वन लिंक, बाय फोllowing वन लिंक टू अनदर, एक लिंक दिया हुआ है टू अनदर, विदाउट ए प्लेनेड सर्च स्ट्रेटजी, विदाउट ए प्लानेट बिना प्लान किए हुए सर्च स्ट्रेटजी, आपको सर्च स्ट्रेटजी में जाना है, इज कॉल्ड ब्राउजिंग, और जिसको हम क्या कहते हैं, ब्राउजिंग कहते हैं, और सर्फिंग द इंटरनेट, और क्या कहते हैं, सर्फिंग द इंटरनेट, उसका दो नाम है, ब्राउजिंग का दूसरा नाम है सर्फिंग द इंटरनेट, है ना। तो सफरिंग मनी क्या होता है, भुगतना होता है ना, सफरिंग मनी क्या होता है, भुगतना, एक प्रकार का खेल होता है। तो इंटरनेट है ना, सफरिंग द इंटरनेट, इंटरनेट से खेलना, है ना। तो कहता है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड वाइड वेब बाय फोllowing वन लिंक टू अनदर विदाउट ए प्लानेड, है ना, बिना योजना के, सर्च स्ट्रेटजी, और जो सर्च करते हैं स्ट्रेटजी इज कॉल्ड, है ना, सफरिंग इंटरनेट। स्ट्रेटजी मनी क्या होता है बताओ, स्ट्रेटजी मनी क्या होता है, ये आपको पूछे थे गया था कि स्ट्रेटजी मनी क्या होता है। हाँ, तो स्ट्रेटजी बताना था। तो स्ट्रेटजी मनी होता है रणनीति, है ना, बिना प्लान किए हुए, बिना रणनीति किए हुए। यहाँ पर दिखा रहा है ही इज एक्सपर्ट मेकिंग ए स्ट्रेटजी, वह रणनीति बनाने में माहिर है, प्लान बनाने में माहिर है, रणनीति बनाने में माहिर है, ही इज एक्सपर्ट मेकिंग स्ट्रेटजी। तो सर्च स्ट्रेटजी इज कॉल्ड ब्राउजिंग, सर्च स्ट्रेटजी, अगर कोई जो है चीज सोच समझ के अगर सर्च कर रहे हैं, इज कॉल्ड ब्राउजिंग, उसी को कहते हैं ब्राउजिंग और सर्फिंग द इंटरनेट। ब्राउजिंग का दूसरा नाम सर्फिंग द इंटरनेट। आगे कहा जाता है ए लिंक कैन बी, है ना, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनेगा। ए लिंक कैन बी हाईलाइटेड, एक लिंक हाईलाइट रहता है टेक्स्ट, ए बटन और एन इमेज, तो वो लिंक या तो टेक्स्ट के रूप में हाईलाइट रहेगा, या पिक्चर के रूप में हाईलाइट रहेगा, या बटन के रूप में हाईलाइट रहेगा, है ना। ए लिंक कैन बी हाईलाइटेड, है ना। हाईलाइटेड कहते हैं जैसे कि अगर कोई सिंपल से अक्षर है, उसमें से कोई ब्लू रंग का अक्षर हो या थोड़ा बोल्ड अक्षर हो, तो उसको बोलते हैं हाईलाइटेड, है ना, दिखाई देता है खास करके, है ना। तो ए लिंक कैन बी हाईलाइटेड टेक्स्ट ए बटन और एन इमेज, या तो वह टेक्स्ट के रूप में हाईलाइटेड रहे, या फिर बटन के रूप में हाईलाइटेड रहे, या फिर इमेज के रूप में रहे। उस पर क्लिक करेंगे तो हम इंटरनेट के अंदर चला जाते हैं, है ना, तो उसको लिंक कहते हैं। व्हेन भी मूव द कर्सर ओवर द ए लिंक, जब भी हम कर्सर को लिंक पर इमेज के जाता है, द कर्सर चेंज टू एन हैंड सिंबल, तो कर्सर जो आपका इस ढंग से तीर के रूप में रहता है ना, वो आपको क्या बन जाता है, हाथ के रूप में बन जाता है। क्या रूप के रूप में बन जाता है, हाथ के रूप में। लिंक का पहचान इस ढंग से होता है कि वो आपको हाथ के रूप में बन जाता है। तो इस ढंग से हमको देखे, इस ढंग से हमने देखे कर्सर चेंज टू हैंड सिंबल, है ना, स्वाइप्ड पॉइंटर। तो हम जब देख रहे हैं कि सब जगह कर्सर जो है आपको तीर के रूप में है या फिर कर्सर के रूप में है, इस प्रकार का रहता है, और ये जो आपको हैंड के रूप में बन जा रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि ये लिंक है, जरूर ना जरूर क्या है, लिंक है। लिंकिंग, क्लिकिंग द लिंक, और जैसे ही लिंक पर क्लिक करते हैं, क्लिकिंग द लिंक टेक योर वेब पेज इन योर वेबसाइट, तो वो अपने वेब पेज पर ले जाता है ना। टेक्स यू, तो आपको ले जाता है टू ए वेब पेज, एक वेब पेज पर, एक इंटरनेट का पेपर, इन द वेबसाइट और डिफरेंट वेबसाइट, और दूसरे वेब पेज पर, उसी वेब पेज पर ले जाएगा, या फिर दूसरे वेब पेज पर ले जा सकता है ना। तो लिंक का काम है आपको ले जाना। आगे है आपको सर्च इंजन। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि सर्च इंजन किसको कहते हैं। तो कहता है भात बिल, है ना, सर्च इंजन किसको कहते हैं, भात बिल यू डू, भात बिल यू डू, तुम क्या करोगे। इफ यू हैव टू फाइंड पर्टिकुलर चैप्टर इन ए बुक, आपको एक खास चैप्टर को खोजना होगा, तो आप क्या करोगे। यू विल सी द इंडेक्स,
सबसे पहले आप पहला पेज पर जाओगे ना, जहां पर इंडेक्स लिखा हुआ होगा आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 इतना इतना पेज नंबर, तो वहीं पर से फाइंड आउट द पेज नंबर, और उसके बाद वहां से पेज नंबर निकाल लोगे, एंड देन डायरेक्टली ओपन दैट पेज, और उस पेज नंबर पर डायरेक्ट जाओगे, है ना। सिमिलरली इसी प्रकार टू लुक फॉर एनी इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, अगर कोई भी इंटरनेट पर कोई इंफॉर्मेशन देखना है, सर्च इंजन कैन बी यूज, तो उसका यूज कहाँ जाएंगे, सर्च इंजन पर। जैसे तुम इंडेक्स पर जाते हो, अगर इंटरनेट पर कुछ खोजना है तो सर्च इंजन पर जाएंगे। ये सर्च इंजन इज ए सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है दैट सर्च वेरियस वेब पेज, जो विभिन्न प्रकार के वेब पेजों को खोज के आपको देता है ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब फॉर ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन लिख के देखो कि हमको स्कूल के बारे में बता दो, स्कूल के बारे में आप सारा चीज देगा, है ना। जो भी पेज, तो कहाँ जाना पड़ेगा, सर्च इंजन पर। तो सर्च इंजन क्या करेगा, सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो आपको वेब पेज को आपको निकाल के देगा। इट रिक्वायर्ड यूजर टू इंटर कीवर्ड रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टू बी सर्च एंड डिस्प्ले, जैसा आप कीवर्ड डालिएगा उसी हिसाब से आपको सर्च करके आपको पूरा लिस्ट दे देगा कि अगर स्कूल डाले तो फना 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 स्कूल यहाँ पर है, कम से कम 200-300 स्कूल दिखा देगा। अगर आपको दिखाए एक खास स्कूल के बारे में पूछेगा, रॉयल स्कूल के बारे में पूछेगा, तो रॉयल का स्कूल के जितना भी फीचर होगा उसके बारे में दिखा देगा, है ना। तो सर्च रिजल्ट, अब जितना भी रॉयल स्कूल है सबके बारे में बताएगा, ये भागलपुर का रॉयल स्कूल है, ये पंडित जगह है ना, हर जगह का रॉयल स्कूल के बारे में बताएगा। कहता सर्च रिजल्ट लिस्ट लिंक ऑफ पेज विच द कीवर्ड्स एंड फाउंड, तो कहता है कि सर्च रिजल्ट, और सर्च करेगा ए लिस्ट ऑफ लिंक, है ना, दी पेज ऑन विच कीवर्ड आर फाउंड, जो कीवर्ड वो पाएगा। एग्जाम्पल सर्च इंजन आर, अब ये सर्च इंजन कौन कौन है, एक गूगल हुआ जिसको कहते हैं HTTP और डॉट है और स्लैश है www.google.com। दूसरा सर्च इंजन आपका क्या होगा, दूसरा सर्च इंजन है आपका बिंग, BING, http://www.bing.com, इसको क्लोन पढ़ते हैं, है ना। याहो http://www.yahoo.com, इस ढंग से ये 3 क्या है, सर्च इंजन। इसी में जाके हम कोई भी वेब पेज को खोज सकते हैं। आगे कहता है टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन सर्च इंजन, है ना। तो सर्च इंजन पर इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होगा, सबसे पहले कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड यूज डिजायर ब्राउजर। पहले हम क्या करेंगे, इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, फिर यूज करेंगे जो ब्राउजर को हमको इच्छा होगा। ओपन एनी सर्च इंजन, उसके बाद कोई भी सर्च इंजन खोलेंगे, चाहे गूगल खोलें या फिर याहो खोलें या फिर बिंग खोलें, है ना। टाइप ए न्यू कीवर्ड रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन, और जिस इंफॉर्मेशन से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, सूचना चाहिए, उसका वर्ड डालेंगे। यू वांट टू सर्च, जो सर्च करना है। एग्जाम्पल कार्टून नेटवर्क, अब कार्टून जिसको देखना है तो कार्टून नेटवर्क डाल दिया, है ना। एंड क्लिक सर्च बटन, और उसके बाद सर्च बटन क्लिक कर दिया। इट विल डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ वेबसाइट, तो ढेर सारा वेबसाइट का लिस्ट दिखाएगा। विच हैव द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो आपके इंफॉर्मेशन से संबंधित है। अब जिस आपको जो आपका दिखाया गया है है ना, वेबसाइट, वर्ल्ड वेबसाइट, तो उसके ऊपर जिस पर आपको जाना होगा उस पर जा सकते हैं। तो आगे कहता है रीड द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, को हर एक वेबसाइट के नीचे क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा कि उसको पढ़ो। क्लिक ऑन द रेट के यू कंसीडर द मोस्ट अप्रोप्रिएट, और जो आपको ज्यादा उचित लगता है, 2 लाइन सबका लिखा हुआ भी आएगा कि इसमें यह चीज है, जो आपको ज्यादा उचित लगता है उस पर क्लिक कर दीजिए। दी वेबसाइट विल ओपन, इस ढंग से आपका वेबसाइट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। आपका वेबसाइट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। आपको पढ़ना है ईमेल के बारे में। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मेल कहते हैं। इट इज ए फैसिलिटी ऑन द इंटरनेट,
या जो है आपको सुविधा मिलता है इंटरनेट पर टू सेंड एंड रिसीव मैसेज। आप मैसेज को भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं एनी वेयर, कहीं से भी, है ना, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के कहीं से भी आप मैसेज भेज सकते हैं, आप कहीं से रिसीव करते हैं इन रियल टाइम, और जिस समय भेजा जाएगा उसी समय आप प्राप्त कर सकते हैं। इट वर्क लाइक कन्वेंशनल। अब यहाँ पर कहता है कन्वेंशनल माने क्या होता है, तो कन्वेंशनल माने सुविधाजनक होता है ना, पारंपरिक होना। कन्वेंशनल माने क्या होता है, पारंपरिक होना, ठीक है। तो लाइक कन्वेंशनल जैसे पारंपरिक है, क्रॉसपॉन्डिंग है ना, कॉरस्पॉन्डेंस। अब क्रॉसपॉन्डेंस में क्या होता है ना, कन्वेंशनल माने तो पारंपरिक हो गया, और ये आपका हो गया आपका है ना, क्या बोले, कॉरेस्पॉन्डेंस। तो कॉरेस्पॉन्डेंस में होता है समरूपता, एक जैसा, है ना। देख रहे हैं यहाँ पे दो खिड़की है, कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाई दे रहा है। देयर वाज कॉरेस्पॉन्डेंस इन दी विंडो, है ना, खिड़कियों में समानता थी। देयर वाज कॉरेस्पॉन्डेंस इन दी विंडो, तो कॉरेस्पॉन्डे और कॉरेस्पॉन्डे हो गया। बट इट इज इंस्टेंट एंड, इंस्टेंट माने होता है तुरंत, बट इट इज इंस्टेंट बात तुरंत होता है, एंड कन्वेंशियंट माने कन्वेंशनल माने पारंपरिक हो गया, और ये कन्वेंशियंट माने क्या हो गया, सुविधाजनक, है ना, क्या हो गया, हाँ, कन्वेंशियंट माने सुविधाजनक। तो हम बोल रहे थे कन्वेंशनल माने हो गया पारंपरिक, और कन्वेंशियंट माने हो गया सुविधाजनक। तो ये सुविधाजनक भी होता है, तुरंत भी होता है। अब कहता है दिस दी बेस्ट पार्ट ऑफ ईमेल, दी बेस्ट पार्ट ऑफ ईमेल, दी बेस्ट पार्ट ऑफ ईमेल इज दैट ए सिंगल मेल, है ना, ये सिंगल मेल या बढ़िया पार्ट होता है, बढ़िया इच्छा होता है इसका, सिंगल मेल। कैन बी सेंट ए नंबर, जिसको एक नंबर पर सेंड कर सकते हैं, ऑफ पर्सन एट ए टाइम, एक टाइम में एक पर्सन को आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। बी कैन अटैच फोटो वीडियो और इम्पोर्टेंट डाटा, इसमें वीडियो भी अटैच कर सकते हैं, फोटो भी अटैच करते हैं, इम्पोर्टेंट डाटा को भी, जो महत्वपूर्ण डाटा है, बायो डाटा वगैरह जो है उसको भी अटैच कर सकते हैं, अलॉन्ग विथ योर मैसेज के साथ। दिस एक्स्ट्रा फाइल आर कॉल्ड अटैचमेंट, जो भी एक्स्ट्रा फाइल है उसको अटैचमेंट नाम से जानते हैं, जो भी एक्स्ट्रा फाइल है उसको क्या नाम से जानते हैं, अटैचमेंट। आगे है आपका ईमेल अकाउंट, तो कहता है ईमेल अकाउंट इन ऑर्डर टू यूज द ईमेल, इन ऑर्डर टू यूज द ईमेल फैसिलिटी, है ना, ईमेल फैसिलिटी ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर ईमेल फैसिलिटी जो है ना, इन ऑर्डर टू यूज द ईमेल ऑन द इंटरनेट। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट योर पर्सनल ईमेल अकाउंट, सबसे पहले आपको अपना पर्सनल ईमेल अकाउंट को क्या करना होगा, बनाना होगा, है ना। आपका बी हैव सिलेक्ट ए यूजर नेम, आपको एक यूजर नेम उसमें सिलेक्ट करना होगा, ईमेल एड्रेस एंड प्रोवाइड सीक्रेट कोड, और एक पासवर्ड आपको मिलेगा, है ना, सीक्रेट कोड, along with your particular लिंक नेम एड्रेस डेट बर्थ, और उसमें आपको सारा चीज भरना होगा, जैसे आपका लिंक, आपका नाम क्या है, आपका सरनेम क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका बर्थडे क्या है। देयर आर मेनी वेबसाइट ऑन दिस इंटरनेट, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएगा इंटरनेट पर। विच प्रोवाइड यू, जो आपको प्रोवाइड करता है विद द फैसिलिटी ऑफ फ्री ईमेल अकाउंट, जो कि आपको एक पैसा भी नहीं लेगा, फ्री में आप ईमेल अकाउंट बनाइए, आप फ्री में आप मैसेज को भेजिए। दी पॉपुलर साइट, ज्यादा प्रसिद्ध साइट है www.gmail.com, दूसरा नंबर पर है www.yahoo.com इन, एंड तीसरा नंबर पर है www.rediffmail.com। तो ये तीनों ज्यादा प्रसिद्ध है ना, इस पर ज्यादा अकाउंट बनता है। जैसे कि हमारा नाम जो ईमेल अकाउंट है anukom444@gmail.com है, यानी हमारे गूगल पर बना हुआ है gmail.com। तो इस प्रकार से
ढेर सारा जो है ईमेल बनेगा। आगे कह रहा है, आगे बात को समझिएगा, अगला कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। भारत इज ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस क्या है, भारत इज ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस क्या है उसके बारे में जानकारी लेना है। भारत इज ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस क्या है उसके बारे में आपको बताना होगा, है ना। ईमेल एड्रेस के बारे में बताना होगा कि भारत इज ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस क्या है। तो आगे देखेंगे भारत इज ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट, एक ईमेल एड्रेस के अंदर होता है ऑफ ए यूजर नेम, क्या होता है, यूजर नेम, जिस आदमी का ईमेल एड्रेस रहेगा उसी का नाम रहेगा। एंड ए डोमेन नेम, यूजर नेम एंड ए डोमेन नेम, साथ में होता है एक डोमेन। देखो यहाँ पर है, ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, राजवंश श्रीकृता का gmail.com, है ना। जैसे कि हम बताए, आपका मेरा ईमेल आईडी बताए, क्या बताए, अनुकोम, है ना, और 444@gmail.com, gmail.com। तो ये जो अनुकुम हो गया, ये 444 तक, ये आपका यूजर नेम हो गया। अनुकुम 444, माना अनुकुम ढेर सारा नाम होगा, तो हम थोड़ा सा नाम में नंबर डाल दिए ताकि कोई से मैच ना करे, तो ढेर सारा नाम हो गया, है ना। तो ये यूजर नेम हो गया। और जीमेल जो .com है, जीमेल जो .com है, ये हो गया डोमेन नेम हो गया। अब बीच में ये कौन अलग करता, @, इसको पढ़ते हैं, ये बीच में अलग करता है। तो यहाँ पर भी है कि आपको एक यूजर नेम मिलता है और एक क्या मिलता है, डोमेन नेम मिलता है। ये यूजर नेम इज द नेम ऑफ पर्सन अकाउंट, यूजर नेम जो है एक आदमी का खुद का अकाउंट का नाम होता है। बाय भेज द सर्विस सर्वर आइडेंटिफाई हिम, जिसके द्वारा सर्वर जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है उस नाम से। ऑन दी वेबसाइट, ऑन दी वेबसाइट, वेबसाइट पर। वेयर एज, वहाँ, है ना, जहाँ। ये डोमेन नेम इज यूनिक नेम, ये डोमेन नेम होता है जो यूनिक नेम होता है कोई कंपनी का जिससे बहुत जुड़ा हुआ रहता है। दैट आइडेंटिफाई ए वेबसाइट, जो वेबसाइट की पहचान है। ऑन दी वेब, वेब पर, एंड दी वेब। वेयर एज यू क्रिएट ईमेल अकाउंट, जब भी तुम अपना अकाउंट बनाओगे, ईमेल अकाउंट बनाओगे, यू गेट एन ईमेल एड्रेस, तो आपको मिलेगा एक ईमेल एड्रेस मिलेगा। ऑन विच पीपल सेंड देयर मेल, उसी ईमेल एड्रेस पर कोई भी आदमी आपको ईमेल भेजेगा। जैसे आप मोबाइल नंबर बांटते हो ना, आपको ईमेल एड्रेस भी बांटना पड़ेगा, और लोगों की इच्छा होगा तो आप पर मैसेज भेजेगा उसी ईमेल एड्रेस पर, ठीक है। जैसे बिना मोबाइल नंबर के आपसे कोई बात नहीं कर सकता है जब तक कि वो बंदा आपका मोबाइल नंबर नहीं जानता है। उसी ढंग से आप जब तक कि उसको ईमेल एड्रेस अपना नहीं बताइएगा, आप पर कोई मैसेज नहीं भेज सकता है ना। तो इसलिए आपको ईमेल एड्रेस बताना पड़ेगा ताकि आपको जरूरत के हिसाब से आप पर मैसेज भेजते रहे। एवरी ईमेल अकाउंट हैज एक यूनिक ईमेल एड्रेस, और यूनिक की जो ईमेल एड्रेस होता है which means that no two individual इन द वर्ल्ड, वो दो नहीं हो सकता है पूरी दुनिया में, एक ही हो सकता है ना, इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड कैन हैव सेम ईमेल एड्रेस, कैन हैव द सेम ईमेल एड्रेस, है ना। तो अगर जिस कंपनी से आप जुड़े रहेंगे उस कंपनी का जो नेम रहता है उसको डोमेन नेम कहते हैं, उसी को कहते हैं यूनिक नेम। gmail.com हो गया, yahoo.com हो गया, ये सब हो गया यूनिक नेम हो गया। ये पूरी दुनिया में एक ही वो मिलेगा, gmail.com एक ही मिलेगा, और yahoo.com क्या है, एक ही मिलेगा। अब कहता है क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट, अब ईमेल अकाउंट को कैसे बनाएंगे, क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट। तो कहता है लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट, आओ हम लोग मिलकर समझे कि ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। एंड गेट ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस को कैसे पाते हैं।
कनेक्ट टू द इंटरनेट, पहले इंटरनेट से कनेक्ट हो जाओ। ओपन द वेबसाइट www.gmail.com और www.gmail.com को खोल दो। क्लिक ऑन द क्रिएट अकाउंट लिंक, आप क्रिएट अकाउंट लिंक को क्रिएट करो। यू आर प्रोसेस द नेक्स्ट पेज, आप अगले पेज में पहुंच जाओगे। ए रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल अपीयर, आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, उसको वो प्रकट हो जाएगा आपके स्क्रीन पर। फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें आपको फिल कर देना, जैसे नाम पूछेगा, है ना। चूज ए लॉगिन नेम, और एक नाम को चूज करने करेगा, एंड पासवर्ड। एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, आपको एक्सेप्ट दाबना है। एंड ईमेल अकाउंट गेट्स क्रिएटेड इफ और द इंटरेस्ट, है ना। तो ईमेल अकाउंट क्या करेगा, पालेगा और आपका टोटल की एंट्री को पालेगा। हैव बीन फिल्ड प्रॉपर्ली, अगर सही से हो तो उसको भर लेगा, है ना, एक्सेप्ट कर लेगा। अगर सही से भरे हो तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और आपका अकाउंट बना देगा। यूजिंग एन ईमेल अकाउंट, अब ईमेल अकाउंट को यूजिंग कैसे करेंगे, आपका ईमेल अकाउंट बन गया है तो आप ईमेल अकाउंट को यूज कैसे करेंगे। तो कहता है आफ्टर क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट को बनने के बाद इट कैन बी यूज, इसका उपयोग कर सकते हैं टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, किसी को मैसेज भेजने में या किसी से मैसेज प्राप्त करने के लिए। टू यूज द ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट, ईमेल है ना अकाउंट का उपयोग वन मस्ट बी लॉग इन विद द यूजर नेम, बा कैसे उपयोग करेगा, पहले वो क्या करेगा, लॉग इन करना पड़ेगा यूजर नेम डाल के, एंड पासवर्ड, उसके बाद पासवर्ड डालेगा। यूजर नेम डालने के बाद पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डालेगा। द लॉग इन साइन इन द सिस्टम, आप फिर क्या करेगा, द लॉग इन करेगा, साइन इन द सिस्टम ऑफ डिफरेंट मेल, है ना, अलग अलग मेल के द्वारा मेल अकाउंट में डिफर बट दे और हैव द आइडेंटिकल फीचर, है ना। तो अलग है लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन सब में यही फीचर रहेगा। जितना भी मेल अकाउंट है, चाहे yahoo.com है, सब में भेजने का तरीका ये अलग रहेगा। जिससे कि आप टीवी जो है खरीदते हैं अलग अलग कंपनी के, तो बटन अलग अलग जगह पर हो दिया जा सकता है, लेकिन टीवी का चालू करने का जो सिस्टम है लगभग सेम होगा। सब में फिल्म दिखाएगा, सब में DSLR लगेगा, सब में, है ना, सब में अथी होगा। तो ये लगभग सारा जो मेन फीचर है वो सेम रहेगा। तो ये बहुत अंतर हो सकता है कि उसका बटन हुआ ना देकर ऊपर देके ना नीचे दे दिया, कोई नीचे ना देकर ऊपर दे दिया, है ना। अब कहता है इनबॉक्स, इनबॉक्स क्या होता है, तो हम बता देते हैं आपको कि इनबॉक्स जो होता है बाबू, इनबॉक्स आपका वही चीज होता है कि इनबॉक्स जो होता है जिसमें मैसेज आकर रखा जाता है। इट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द रिसीविंग मेल, इट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन को या सूचना को अबाउट ऑल रिसीविंग मेल, है ना, सभी मेल को दिखाता है। ईच, है ना, ईच मैसेज, प्रत्येक मैसेज हेडर डिस्प्ले द सेंडर नेम, हेडर डिस्प्ले द सेंडर नेम, सबसे पहले मैसेज का जो ऊपरी शीर्षक जो होगा वो भेजने वाले का नाम होगा कि किसके द्वारा ये मैसेज आया। सब्जेक्ट लाइन टाइम एंड डेट, और दूसरा आएगा सब्जेक्ट लाइन किस विषय पर आपको मैसेज आया, तीसरा में आएगा टाइम एंड डेट, किस टाइम आया और किस डेट का आया। व्हेन द मेल रिसीव्ड एंड सम टाइम साइज ऑफ मैसेज टू, है ना, कुछ में आपको साइज तक का दिखा देगा, है ना, कि यह मैसेज कितना बड़ा है और कितना छोटा है। टू रीड एनी मेल, टू रीड एनी मेल क्लिक ऑन इट, है ना, किसी मेल को जिसको कि आपको पढ़ना होगा, मान लो सुरेश की भी आया, रमेश की भी आया, लेकिन रमेश को नहीं पढ़ना, सुरेश को पढ़ना, तो सुरेश पर क्लिक कर दीजिएगा। दी
मेल विल बी डिस्प्ले इन ए न्यू विंडो। तो मेल क्या होगा, नया विंडो में शो करना शुरू कर देगा। कंपोज राइट मेल, कंपोज और राइट मेल, ठीक है। तो कंपोज के मतलब क्या होता है बताओ, कंपोज के मतलब क्या होता है जानता है ना, तो बताओ कंपोज के मतलब क्या होता है। हेलो, हाँ, तो कंपोज के मतलब हमने पूछ रहा था कंपोज के मतलब क्या होता है। तो कंपोज के मतलब होता है संगीत रचना करना। कंपोज के मतलब होता है रचना करना, ठीक है। ही बिगन टू कंपोज, वह कंपोज करने लगा। तो कंपोज मतलब कि मेल को बनाना और क्या है ना, जब तक तुम लिखोगे नहीं, जब तक तुम बनाओगे नहीं तो भेजोगे कैसे, राइट मेल, है ना। तो दोनों का सेम अर्थ है, कंपोज मीन्स राइट मेल, है ना। कंपोज के मतलब क्या हो गया, राइट मेल। आगे कहता है टू कंपोज, कह रहा है टू कंपोज ए मेल, एक मेल को आप बना सकते हो। वन हैज टू क्लिक द कंपोज ऑप्शन, वन हैज टू क्लिक द कंपोज ऑप्शन, आपको कंपोज ऑप्शन पर क्लिक करना होगा तभी आप बना सकोगे, है ना। इट विल ओपन ए न्यू विंडो, और ये नया विंडो में शो करेगा। विद द फॉलोइंग कंपोनेंट, और इसके नीचे दिए गए कुछ कंपोनेंट होगा, जैसे होगा आपको TO2 CC होगा, है ना, दो पार्ट में रहेगा, है ना। अब फिर BCC भी रहेगा, सब्जेक्ट भी रहेगा, फिर आपका मैसेज भी रहेगा, फिर सेंडिंग एंड ईमेल रहेगा। तो इतना कंपोनेंट रहेगा, है ना। तो आपको कंपोनेंट कौन कौन है, टू का क्या काम है, तो यहाँ पर जिसके पास आप मैसेज भेजिएगा ना उसके बारे में आपको देखना होगा। हियर यू कैन टाइप ईमेल एड्रेस, यहाँ पर जिसको भी मैसेज भेजना है उसका ईमेल एड्रेस को टाइप करना है। ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन को, टू हुम, जिसके पास, यू वांट टू सेंड द ईमेल, है ना, जिसके पास आप मैसेज को भेजना चाहते हैं। हियर यू कैन टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम यू वांट टू सेंड ईमेल। आगे कहता है, आगे आपका सवाल है CC, इन दिस फील्ड, इस फील्ड में वन कैन स्पेसिफाई, वन कैन स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द पर्सन, हो कहता है कि इन दिस फील्ड, इस फील्ड में वन कैन स्पेसिफाई द एड्रेस, स्पेसिफाई कर सकते हैं एड्रेस को, है ना, ऑफ ए पर्सन होम वन वांट, जो चाहता है, टू सेंड ए कॉपी ऑफ ईमेल, ए कॉपी ऑफ ईमेल। द ईमेल एड्रेस मेंशनड इन दिस फील्ड आर विजिबल ऑल रिसिपिएंट ऑफ द ईमेल। इट स्टैंड फॉर ए कार्बन कॉपी, टू में उसका लिखना है जिसको खास तौर पर भेजा जा रहा है। अगर 10-15 के तौर से लिखना है तो एक टू में लिख देना, बाकी 9 क्या है CC में लिख देना। अगर दूसरे को, वही मैसेज जो है आपको दूसरे के पास चला जाएगा। आगे कहता है BCC, BCC के मतलब क्या हुआ, इट इज आल्सो यूज, इसका भी उपयोग होता है, सेंड ए कॉपी ऑफ मेल टू सेवरल पीपुल, बहुत सारे लोगों को। बट द ईमेल एड्रेस मेंशनड, but email address mentioned in the field are not visible, लेकिन इसमें ईमेल एड्रेस जो है विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देता। टू रिसिपिएंट, है ना, टू द रिसिपिएंट, पाने वाले को, के लिए। ऑफ ए मेल, ऑफ ए मेल, इसको कहते हैं BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, है ना, कि ये दिखाई नहीं देता है इसलिए इसको नाम है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बहुत सारे को भेज सकते हैं, जहाँ से भेज, जो ना भी भेज रहा है उसको कहाँ से आया ईमेल ये दिखाई नहीं देता है, इसी को कहा गया ब्लाइंड माने अंधा कार्बन कॉपी, है ना, तो नहीं दिखाई देने वाला। तो कहता है, फिर से पढ़ लेते हैं, BCC इट इज आल्सो यूज टू सेंड कार्बन ऑफ द मेल टू सेवरल पीपुल, but the email address mentioned in the field are not visible to the recipients of the mail. BCC stand for blind carbon copy, BCC stand for blind carbon copy। आगे हमको पढ़ना है सब्जेक्ट, तो कहते हैं कि सब्जेक्ट पढ़ना है, तो सब्जेक्ट कहता है इट इज ए बिलीफ, इट इज ए बिलीफ, या जो है
विश्वास, ब्रीफ माने विश्वास है। ब्रीफ काइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेल व्हिच गिव्स टू द रेसिपिएंट एंड आइडिया अबाउट द मैसेज। मतलब कि इसमें अगला इसको पढ़ के विश्वास करेगा कि इसमें आपने क्या लिखा हुआ है। ये इसमें सब्जेक्ट आपको लिखना रहता है ना। तो कहता है इट इज ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, इसमें विश्वासी डिस्क्रिप्शन लिखना है ऑफ द मेल व्हिच गिव्स टू द रेसिपिएंट एंड आइडियाज अबाउट द मैसेज। मतलब कि आपको मैसेज पढ़ने वालों को आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वैसा सब्जेक्ट लिखना है जिससे रिलेटेड हो वो उसके बारे में यहाँ पर कम शब्दों में लिखना रहता है। हाँ, आगे कहता मैसेज यू कैन टाइप मैसेज जस्ट लाइक नॉर्मल लेटर। अब जैसे नॉर्मल लेटर को आप लिखते हैं उस ढंग से इसको भी आपको क्या करना है, भर देना है। लेटर विद द ग्रीटिंग वन और मोर पैराग्राफ, है ना, वन और मोर पैराग्राफ एंड योर नेम, और यो अपना नाम लिख देना है एट दी बटन। नीचे में जैसे कोई भी पत्र लिखते हैं, आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो नीचे में अपना नाम लिखते हैं, इसमें भी आप मैसेज लिख दीजिए और नीचे में अपना नाम। यू कैन आल्सो फॉर्मेट द टेक्स्ट यूजिंग अवेलेबल फीचर, और उसमें आप डिजाइन बना सकते हैं। आप वहाँ पर जो भी फीचर अवेलेबल रहेगा उसमें मोटा पतला सारा चीज कर सकते हैं। ये सारा काम कर सकते हैं मैसेज के अंदर में। ठीक है, आगे हमको पढ़ना है लास्ट कंपोनेंट है सेंडिंग एन ईमेल। आफ्टर कंपोजिंग, आपका बन गया, बनने के बाद क्या करना, भेजना है। आफ्टर कंपोजिंग एन ईमेल क्लिक ऑन द सेंड बटन, क्लिक ऑन द सेंड बटन, आप इसको भेज दीजिए, है ना। सेंड बटन दाबिए, आपका मैसेज चलेगा। दी मेल विल बी सेंड टू दी रिसिपिएंट, आपको मेल उनके पास चला जाएगा जिनके पास आप भेजना चाहते थे, उसका नाम है रिसिपिएंट। उसको क्या बोलते हैं, पाने वालों को क्या बोलते हैं, रिसिपिएंट्स। ठीक है, अब अटैचिंग ए फाइल, अब हमने बताया था अटैचिंग ए फाइल जो फाइल आप मैसेज के साथ एक्स्ट्रा जो अटैच कर देते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं कि अटैचमेंट, और उस फाइल की अटैच करने की क्रिया को कहते हैं अटैचिंग ए फाइल। तो कहता है अटैचिंग ए फाइल ईमेल प्रोवाइड द फैसिलिटी, ईमेल जो है आपको यह सुविधा देता है टू अटैच फाइल, कि आप मैसेज के साथ कोई भी फाइल को अटैच कर सकते हैं। फॉर हाई स्पीड डिलीवरी, है ना, बहुत तेजी से जाने के लिए, है ना, आपका मैसेज के साथ साथ वीडियो भी बहुत तेजी से चला जाएगा। एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया के कहीं भी। अटैचिंग ए फाइल टू एन ईमेल, अटैचिंग ए फाइल को अटैचिंग करना है टू इन एन ईमेल में इज एन इजी वे, बड़ी आसान तरीका है। टू सेंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए। और फाइल व्हिच कैन बी फोटोग्राफ्स, व्हिच कैन बी फोटोग्राफ्स, जो फोटोग्राफ्स भी हो सकता है, वीडियो को भी भेज सकते हैं, म्यूजिक के भी भेज सकते हैं, लेटर को भी भेज सकते हैं और टेक्स्ट को भी भेज सकते हैं। टू अटैच ए फाइल टू एन ईमेल, है ना, आपको ईमेल में अटैच करना है। और फॉलो दिस स्टेप, और नीचे दिए गए स्टेप का पालन करना है कि किस ढंग से अटैच करेंगे और किस ढंग से भेजेंगे। तो कहता है स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द अटैच ए फाइल आइकन, आपको अटैच नाम का फाइल का बटन नजर आएगा, आइकन नजर आएगा, उसको आपको क्लिक करना है। ऑन द टूल बार, ये आपका अटैच नाम का फाइल मिलेगा टूल बार पर। एट द बटन, वो मिलेगा नीचे में बटन में। ऑफ द कंपोज विंडो, कंपोज विंडो को नीचे बटन में मिलेगा। दूसरा है दी ओपन डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, तब जैसी अटैच पर दाबेंगे डायलॉग बॉक्स क्या होगा, प्रकट हो जाएगा। एक डायलॉग बॉक्स इस टाइप का डायलॉग बॉक्स जो है प्रकट हो जाएगा, है ना। और ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर, तो इस ढंग से प्रकट हो गया। आगे कहता है ब्राउज से, अब उसमें यहाँ पर ब्राउज लिखा हुआ रहेगा, ध्यान से समझिए, है ना। ब्राउज थ्रू योर फाइल, यहाँ पर ब्राउज लिखा हुआ रहेगा। अब ब्राउज पर दाबिएगा तो आपको कंप्यूटर में ले जाएगा, जहां पर फाइल रहेगा उसको सिलेक्ट कीजिएगा और
उसको अटैच कीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रोज थ्रो योर फाइल एंड सेलेक्ट फाइल यू वुड टू लाइक टू अटैच। पहले ब्रोज में जाइएगा तो कंप्यूटर में चला जाएगा, कंप्यूटर में जाएगा आपको सी में डी में जहां भी फाइल रखा वहां पर जाइए, अपना फाइल को क्लिक कीजिए, आप क्लिक कीजिएगा और क्लिक द ओपन, और नीचे लिखा होगा ओपन, ओपन पर दाबिएगा तो क्या होगा, फाइल आ जाएगा। इट फाइल गेट अटैचड, या फाइल क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा ऑफ योर मेल, आपके मेल में। यू नाउ क्लिक टू ऑन द सेंड बटन, अब आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। आगे कहता है कि ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, यू कैन नॉट सेंड एक्सिक्यूटेबल फाइल और मैसेज लार्जर देन 25 MB। आपको 25 MB से कम फाइल का जो है साइज है तो आप आसानी से भेज सकते हैं। आप 25 MB से ज़्यादा रहेगा तो आप नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। 25 MB से ज़्यादा का फाइल रहेगा नहीं भेज सकते। इसमें एक शर्त आ गया है, एज एन अटैचमेंट नाउ ए डेज, आज का इंटरनेट प्रोवाइड सम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आप कुछ टेक्नोलॉजी जो है प्रोवाइड हो गया है दैट इनेबल यू ट्रांसफर 25 है ना 25 MB से ज़्यादा भी फाइल भेज सकते हैं अगर दूसरे टेक्नोलॉजी का यूज करके, है ना। सम ऑफ द पॉपुलर सर्विस आर गिवन बिलो, कुछ सर्विस के नाम बता रहे हैं जिससे आप 25 MB से ज़्यादा भेज सकते हैं, लेकिन ईमेल के जरिए आप 25 MB ही भेज सकते हैं। ईमेल के जरिए आप कितना भेज सकते हैं, 25 MB ही भेज सकते हैं। कहता है बी ट्रांसफर, बी ट्रांसफर एक टेक्नोलॉजी का नाम है बी ट्रांसफर। बी ट्रांसफर इज ए फ्री, बी ट्रांसफर इज ए फ्री ऑनलाइन फाइल ट्रांसफर सर्विस, ये बिल्कुल फ्री है फाइल लाइन सर्विस, है ना, फाइल ट्रांसफर सर्विस दैट इनेबल यू टू सेंड अप टू 2 GB फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, और इसके जरिए आप 2 GB तक का फाइल भेज सकते हैं। यहाँ पर कहा रहा था 25 MB, और आपको हम बता देते हैं कि 1024 MB बराबर 1 GB होता है, 1024 बराबर 1 MB होता है। आइए कह रहा है कि 2 GB तक भेज सकते हैं, यानी 2048 MB तक भेज सकते हैं, है ना। कहाँ 25 MB, कहाँ 2048 MB भेज सकते हैं, है ना। तो ये किससे संभव हुआ, बी ट्रांसफर से संभव हुआ। किससे संभव हुआ, बी ट्रांसफर से संभव हो गया, ठीक है। तो आगे कह रहे थे कि 2 GB फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, बोथ द सेंडर एंड द रिसिपिएंट आर रिक्वायर्ड, है ना। बोथ द सेंडर भेजने वाला एंड द रिसिपिएंट पाने वाला आर रिक्वायर्ड, उसको जरूरत है टू हैव एन ईमेल एड्रेस, टू हैव एन ईमेल एड्रेस, एक ईमेल एड्रेस उनके पास होना चाहिए टू ट्रांसफर द फाइल, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। द रिसिपिएंट्स रिसीव द फाइल थ्रू मेल, कहता है द रिसिपिएंट्स, है ना, रिसीव द फाइल, रिसिपिएंट क्या करेगा, फाइल मिलेगा थ्रू ए मेल, तो मेल के जरिए ही मिलेगा, उसमें भी मेल जरूरत है, ठीक है ना। अगर बी ट्रांसफर से कर रहे हैं तो उसमें भी ईमेल होना जरूरी है, बिना ईमेल के आप भेज नहीं सकते हैं कि हाँ बी ट्रांसफर से भेज रहे हैं तो ईमेल की जरूरत नहीं है। फॉलो द गिवन स्टेप ट्रांसफर द फाइल, अब ट्रांसफर द फाइल को ये आपको नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना कि किस प्रकार से बी ट्रांसफर को से हम भेज सकते हैं। तो यहाँ पर 6 स्टेप है, ध्यान से देखेंगे, है ना। पहला स्टेप में है कि ओपन द लिंक www.btransfer.com, अगर आपको बी ट्रांसफर से भेजना है तो आपको जाना होगा www.btransfer.com, और उसके बाद आपको करना होगा क्लिक ऑन द ऐड फाइल। अब ये ऐड फाइल पर क्या करना होगा, क्लिक करना होगा बटन एंड सेलेक्ट, बटन ऐड फाइल बटन एंड सेलेक्ट फाइल फ्रॉम द ओपन डायलॉग बॉक्स। तो जब ऐड फाइल पर क्लिक कीजिएगा तो आपको कंप्यूटर मिल जाएगा जो फाइल को भेजना है ना, 2 GB तक जो भी फाइल को आपको भेजना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, ऐड रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस। आप ईमेल एड्रेस को क्या कीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा जिसको पास भेजना है ना, इन द फ्रेंड्स ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। ये कहाँ ऐड करना है, तो फ्रेंड्स ईमेल
वहां पर लिखा रहेगा फ्रेंड्स ईमेल, और उसकी उसी में भरना रहेगा। वहां पर आप जिसके पास भेजना है उसका वहां पर ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड टेक्स्ट ईमेल टेक्स्ट बॉक्स उसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा ये ध्यान से देखिए, ऐड योर ईमेल एड्रेस, ऐड योर ईमेल एड्रेस इन योर ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। आप उसके बाद जो है अपना ईमेल एड्रेस डालना है ना। एक तो आपने जिसके पास भेजना है उसका ईमेल एड्रेस डाल दिए, और दूसरा अपना डालना है, उसको में लिखा रहेगा आपको कि योर ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। तो जिसमें लिखा रहेगा योर ईमेल टेक्स्ट बॉक्स उसमें अपना डाल दीजिएगा, और जिसमें लिखा रहेगा फ्रेंड्स ईमेल टेक्स्ट बॉक्स उसमें जहां जिसको भेजना है उसका डाल दीजिएगा। आगे कह रहा है स्टेप 5 में देखिए, कहता है टाइप द मैसेज टेक्स्ट बॉक्स इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको मैसेज भी भेजना है साथ में उसको फाइल के साथ, तो वहां पर आप मैसेज डाल दीजिए, है ना, मैसेज टेक्स्ट बॉक्स में। अगर नहीं आपको मैसेज भेजना है, खाली वीडियो ही भेजना है, तो वीडियो ही खाली भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लिक ऑन ट्रांसफर बटन, क्लिक ऑन ट्रांसफर बटन, और नीचे होगा ट्रांसफर बटन, सेंड बटन नहीं होगा, इसमें ट्रांसफर बटन होगा। ट्रांसफर कीजिएगा, आपका मैसेज चला जाएगा, है ना। तो कहता है द रिसिपिएंट विल रिसीव ए मेल containing the file which can be easily downloaded। तो कहता है कि जो आसानी से आप डाउनलोड हो गया है वो आपका भेज चला गया, वो उसके पास आसानी से क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा नाम बता रहा है सेंड स्पेस, है ना। एक तो आपको हो गया कौन सा, आप गया बी ट्रांसफर के बारे में बताएं, और दूसरा है आपको सेंड स्पेस, लगभग उसी टाइप का है, देख लेते हैं, है ना। तो जरूरी है देखना। तो सेंड स्पेस है, तो सेंड स्पेस को देखिए, कह रहा है सेंड स्पेस इट इज अनदर फाइल, इट इज अनदर फाइल सर्विस, या दूसरा फाइल क्या है, सर्विस है। अनदर फाइल दूसरा फाइल सर्विस है ना। एक तो बी ट्रांसफर था, ये आपका सेंड स्पेस, दोनों अलग अलग है। दैट हेल्प यू टू शेयर लार्ज फाइल ऑफ 300 MB, लेकिन वो 2 GB था, 248 MB, लेकिन ये ज्यादा नहीं है, ये 25 MB से ज्यादा है, 300 MB तक तो आप इससे भेज सकते हैं, है ना। सेंड स्पेस से कितना, 300 MB तक आप भेज सकते हैं, है ना। तो 25 MB से तो ज्यादा हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब इससे ज्यादा अगर भेज दिए तो हो सकता है पैसा लगेगा, लेकिन अगर यहाँ तक भेजना है 300 MB तक तो इससे पैसा नहीं लगेगा। ऑल्दो रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत रिक्वायर्ड नहीं है, बट एज ए रजिस्ट्रेशन यूजर यू कैन एवेल इस अदर फीचर अराउंड दी अपलोडिंग लाइक ट्रैकिंग द फाइल, एडिटिंग द फाइल, है ना, etc फॉलो द गिवन स्टेप। आप इसमें फाइल में कुछ चेंज भी कर सकते हैं, कुछ एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, कुछ सुधार कर सकते हैं, जो भी बोला जा रहा है ना। तो इसका फीचर दिया हुआ है, देखिए पहले क्या करना है, स्टेप को फॉलो करेंगे इसके जरिए भेजने के लिए। जैसे उसमें दावे थे www. है ना btransfer.com, और इसमें दाव रहे हैं ओपन द वेबसाइट www.sendspace.com। इसको आप पहले सबसे पहले क्या कीजिएगा, दाब दीजिएगा। उसके बाद इफ यू जस्ट वांट टू सेंड ए फाइल क्लिक ब्राउज, उसमें था ऐड फाइल नाम था, इसमें ब्राउज फाइल नाम है, ब्राउज को दाबिएगा तो आपको कंप्यूटर मिल जाएगा। जो फाइल को आपको सिलेक्ट करना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तीसरा स्टेप है आपका है ओपन द डायलॉग बॉक्स अपीयर, पहले डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, आइदर सेलेक्ट द फाइल क्लिक ओपन बटन, आप ओपन बटन पर क्लिक कीजिएगा और ड्रैग द डिजायर फाइल एट द रिक्वायर्ड स्पेस। तो उस जगह पर जाके जो भी फाइल आपको चुनना है आप चुन लीजिएगा, है ना। तो इस ढंग से पहले ब्राउज दाबिएगा तो डायलॉग बॉक्स आपको ओपन दाबिएगा तो वो आपको कंप्यूटर के अंदर ले जाएगा। कंप्यूटर के अंदर ले जाएगा तो आपने अपना जो फाइल इच्छा है वो सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आगे जो है आपको क्या करना है, इंटर द बोथ सेंडर्स एंड रिसीवर ईमेल एड्रेस, है ना। सेंडर किसके द्वारा भेजा जा रहा है तो अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, रिसीवर ईमेल किसके पास भेजा जा रहा है उसका ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। इन द प्रोवाइडेड स्पेस एंड क्लिक अपलोड बटन, आप दोनों का जब ईमेल बटन डाल दिए हैं आप खाली दाब देना है अपलोड बटन, अपलोड बटन हो जाएगा तो आपका मैसेज क्या हो गया वहां पहुंच जाएगा। दी फाइल विल बी सेंड
आपका फाइल क्या हो गया, सेंड किया गया थ्रू ईमेल एज ए लिंक, है ना, जिस लिंक से भेजे या जिस लिंक के द्वारा गया उस लिंक पर पहुंच गया। विच कैन बी डाउनलोड, जो डाउनलोड किया जा सकता है बाय द रिसिपिएंट, है ना, जो भी जिसके पास पहुंचा वो आसानी से क्या कर लेगा, डाउनलोड कर लेगा उस फाइल को। आगे कहता है रीप्लेइंग एंड फॉरवर्ड ईमेल। रीप्लेइंग मतलब दोबारा, प्लेइंग मतलब होता है चलाना, एंड फॉरवर्ड ईमेल, अब फॉरवर्ड ईमेल मतलब जो ईमेल आया है उसको दोबारा भेज देना है ना। तो कहता है रिप्लाई ऑप्शन, रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना, तो रिप्लाई ऑप्शन डिस्प्ले, है ना, वो डिस्प्ले व्हेन यू ओपन एनी ईमेल, जब भी तुम एक कोई ईमेल को खोलोगे तो वहां पर एक बटन देखोगे उस पर लिखा हुआ रिप्लाई, है ना, कि जवाब दीजिए। इट इज यूज टू रिप्लाई ए रिसीव ईमेल, अब जो भी रिसीव में ईमेल आया है उसका कोई जवाब देना चाहते हो तो उस पर क्लिक करके भेज सकते हो। क्लिक ऑन रिप्लाई बटन, टाइप है ना इन द टेक्स्ट, अब रिप्लाई बटन क्लिक करो और टेक्स्ट को ताबो एंड क्लिक ऑन द सेंड बटन, और क्लिक बटन को सेंड कर दो। इसमें आपको कुछ नहीं दावना रहेगा क्योंकि जहां से आया मैसेज वहां का उसको पास एड्रेस है, सारा चीज है ना, आपको उसको खाली मैसेज भेजना है तो रिप्लाई पर दाबिए और जो चीज लिखना लिख दीजिए और क्या कर दीजिए, सेंड कर दीजिए। आपका द फॉरवर्ड ऑप्शन इज यूज टू सेंड रिसीव्ड मेल टू अनदर ईमेल एड्रेस। आप फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड कब करना है, जब जो मैसेज आया है वो हम दूसरे पर भेजना चाहते हैं, वही मैसेज को हम दूसरे पर भेजना चाहते हैं तो हम फॉरवर्ड ऑप्शन का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं, फॉरवर्ड ऑप्शन का यूज करते हैं। आगे कह रहा है कि एडिंग ए सिंगल टू ए मेल, एडिंग ए सिग्नेचर टू ए मेल, a signature is a bit, a signature is a bit of personalized text, a signature is a bit, a signature क्या है, bit है of personalized text such as contact information और a favorite photo, है ना, that is automatically inserted, है ना। तो सिग्नेचर एक बार बन जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है एट द बटन ऑफ एवरी ईमेल, और हर एक के ईमेल के नीचे में सिग्नेचर कहेंगे जितना भी ईमेल हम भेजना चाहते हैं, ताकि अगला हमको जान सके कि वो फलाना का साइन है तो फलाना आदमी ने भेजा है ना। ईमेल यू सेंड टू क्रिएट ए सिग्नेचर फॉलो दिस स्टेप, तो सिग्नेचर कैसे क्रिएट किया जाता है, सिग्नेचर बहुत सारा बना के रखता है ना, ताकि हमारा जो है कि हमारा सिग्नेचर हर एक जगह पहुंचे और देखे कि हमारा सिग्नेचर क्या है ना, कहीं पर हम साइन कर दे तो उसको मेरा सिग्नेचर नहीं समझ जाए, है ना। तो क्लिक ऑन द सेटिंग आइकन, क्लिक ऑन द सेटिंग आइकन, आपको सेटिंग आइकन को क्लिक करना है इन द अपर राइट कॉर्नर। आप इस सेटिंग आइकन का मिलेगा राइट कॉर्नर में मिलेगा, ऊपर के राइट कॉर्नर मिलेगा, है ना, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द विंडोज के, एंड सिलेक्ट सेटिंग ऑप्शन, और सेटिंग ऑप्शन को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। आगे कहता है लोकेशन द सिग्नेचर, लोकेट द सिग्नेचर, और लोकेट द सिग्नेचर, सिग्नेचर क्या करेंगे, लोकेट करेंगे, लोकेट द सिग्नेचर सिलेक्ट द इंटर, है ना, लोकेट द सिग्नेचर सिलेक्ट द इंटर, यू सिग्नेचर टेक्स्ट इन द बॉक्स नेक्स्ट टू द सिग्नेचर फील्ड। अब कहता है इंटर योर सिग्नेचर टेक्स्ट, आप सिग्नेचर टेक्स्ट को इंटर करेंगे। इंटर कहाँ से करेंगे, तो जैसे कि आपने सिग्नेचर किया, सिग्नेचर करके आपने कहीं पर जो स्कैन कर दिया मोबाइल से या फिर आपका स्कैनर से, और उसके बाद कंप्यूटर में चला गया तो उसको जो है वहाँ पर क्या करें, फिर कर देंगे सिलेक्ट द इंटर सिग्नेचर टेक्स्ट इन द बॉक्स में नेक्स्ट द सिग्नेचर फील्ड, नेक्स्ट टू द सिग्नेचर फील्ड, और सिग्नेचर फील्ड में क्या करेंगे, नेक्स्ट आप देंगे। आगे का था क्लिक ऑन द सेव चेंज टाइप, और सेव चेंज टाइप को क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। इस ढंग से हमारा पास क्या हो गया, सिग्नेचर बनके ईमेल में तैयार हो गया। मेलिंग कॉन्टैक्ट के बारे में हम पढ़ना है। मेलिंग कॉन्टैक्ट जिसमें एड्रेस बुक आ जाएगा। मेलिंग कॉन्टैक्ट में और क्या पढ़ाएंगे, ग्रुप्स पढ़ाएंगे। मेलिंग कॉन्टैक्ट में और क्या पढ़ाएंगे, है ना। तो आपको मेलिंग कॉन्टैक्ट पढ़ाना है।
तो मेलिंग कॉन्टैक्ट पढ़ाना है तो ध्यान से पढ़िए मेलिंग कॉन्टैक्ट के बारे में। तो मेलिंग कॉन्टैक्ट के बारे में हम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि मेलिंग कॉन्टैक्ट क्या है। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मेलिंग वंस यू स्टार्ट यूजिंग ईमेल, जब भी आप ईमेल को स्टार्ट करते हैं, वंस यू स्टार्ट ईमेल यूजिंग ईमेल योर कॉन्टैक्ट लिस्ट आल्सो ग्रो, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट होगा वो क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। आल्सो ग्रो ग्रेजुअली, जैसे कि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल यूज कर रहे हैं तो शुरुआत में जब मोबाइल लिए होंगे तो उसमें बहुत 2 4 5 नंबर होगा, है ना, कंपनी का। लेकिन आपने जैसे जैसे टाइम आपका बीतते गया, आपका उसमें नंबर क्या हो गया, इंक्रीज होते गया। उसी ढंग से आप जब ईमेल का यूज करना शुरू किए तो शुरुआत में तो आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं होगा, नहीं के बराबर होगा। लेकिन जैसे जैसे यूज करना शुरू हुए तो फलाना आदमी ने आपको ईमेल एड्रेस दिया, सिलना आदमी ने आपको मैसेज दिया, तो ढेर सारा ईमेल एड्रेस क्या होगा, जमा होते जाएगा, है ना, जस्ट लाइक मोबाइल नंबर, है ना। एंड इट इज बियॉन्ड टू द कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन टू रिमेंबर, जैसे मोबाइल नंबर याद नहीं रख सकते हैं सभी आदमी का, है ना, उसी ढंग से आपको ईमेल एड्रेस भी आपको सभी आदमी का याद नहीं रख सकते हैं, है ना। बियॉन्ड टू कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन के लिए बाहर है। रिमेंबर द ईमेल एड्रेस ऑफ ईच कॉन्टैक्ट, प्रत्येक आदमी का आप ईमेल एड्रेस याद रखना संभव नहीं है। फॉर्चुनेटली, भाग्य से, है ना, एवरी ईमेल प्रोग्राम प्रोवाइड एन एड्रेस बुक, प्रत्येक जो आपको ईमेल जो है फैसिलिटी देता है वो प्रोवाइड करता है एक एड्रेस बुक, एक क्या प्रोवाइड करता है, एड्रेस बुक, जिसमें आप ईमेल रिकॉर्ड रख सकते हैं। वेयर यू कैन स्टोर द ईमेल एड्रेस, जहां आप ईमेल एड्रेस को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, जमा करके रख सकते हैं। टू ऐड कॉन्टैक्ट फॉलो दिस स्टेप, आपको कॉन्टैक्ट को ऐड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। कहता है स्टेप 1, क्लिक on the contacts option, click on the contact option present under the Gmail tab। अब Gmail टैब में आपको Gmail टैब में जाके आपको कॉन्टैक्ट ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। कॉन्टैक्ट प्रीव्यू विंडोज अपीयर, तो कॉन्टैक्ट प्रीव्यू विंडोज क्या हो गया, प्रकट हो जाएगा, और उसमें क्लिक ऑन ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन, और जहां पर ऐड न्यू कॉन्टैक्ट लिखा रहेगा उसको क्या कीजिएगा, दाब दीजिएगा। प्रेजेंट एट दी बटन राइट कॉर्नर ऑफ द विंडोज, ये आपको मिलेगा राइट कॉर्नर ऑफ द विंडोज में। टाइप द कॉन्टैक्ट नेम एंड क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, और वहाँ पर आप ईमेल एड्रेस डाल दीजिए और लिख दीजिए कि फलाना आदमी का है ना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिट योर कॉन्टैक्ट फ्रॉम विल ओपन, है ना, एडिट योर कॉन्टैक्ट एडिट भी कर सकते हैं अगर कोई गलती सलती हो गया तो, है ना। आगे कहता है ऐड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्टिवली फिल्ड दिस फॉर्म एंड क्लिक ऑन सेव बटन, आप जब आपको भरा गया तो आप सेव बटन दाबिए, आपका जो ईमेल एड्रेस जो होगा सेव हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा क्या है कि ईमेल एड्रेस तो सेव हो गया, नाम तो सेव हो गया, लेकिन अगर कोई चाहता है कि हम अपना फ्रेंड का अलग रखें, तो हमारा दोस्त का अलग रखे, आप परिवार का अलग रखे, है ना, बिजनेस का अलग रखे, तो इसके लिए इसको बोला जाता है ग्रुप। आप ग्रुप कैसे बनाएंगे तो उसकी भी फैसिलिटी इसमें दिया गया है। तो ग्रुप के बारे में, जैसे आप फोन चलाते हैं ना, तो फोन चलाते जैसे आप कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हैं, वैसे इसमें ईमेल एड्रेस के जो है आपको सेव करना होगा। आप ग्रुप जैसे फोन में भी बनता है, फैमिली ग्रुप अलग हो गया, है ना, आप व्हाट्सएप में तो अलग ग्रुप है, देखते हैं व्हाट्सएप में भी फैमिली ग्रुप चलता है, फ्रेंड्स ग्रुप चलता है, क्लास 7 ग्रुप चलता है, क्लास 8 ग्रुप चलता है, अलग अलग ग्रुप चलता है, तो इसमें भी ग्रुप बना सकते हैं, ईमेल एड्रेस में भी आप ग्रुप का यूज कर सकते हैं। तो यू कैन क्रिएट ग्रुप वेयर इन यू कैन क्लब एंड स्टोर सिमिलर टाइप कॉन्टैक्ट, तो एक तरह का जो है कॉन्टैक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे फैमिली के कॉन्टैक्ट अलग, फ्रेंड के कॉन्टैक्ट अलग, यहाँ पर दिया हुआ है,
जैसे फैमिली विथ ईमेल एड्रेस ऑफ फैमिली मेंबर, फैमिली का ईमेल एड्रेस हम फैमिली मेंबर के बारे में डालेंगे। फ्रेंड्स विथ ईमेल एड्रेस ऑफ फ्रेंड्स, ऑफिस विथ ईमेल एड्रेस ऑफ ऑफिस कॉलेगियस, ऑफिस के जितना भी स्टाफ है ऑफिस से संबंधित उसका हम अलग ईमेल एड्रेस की ग्रुप बना लेंगे। क्रिएटिंग ग्रुप ऑफ ईमेल कॉन्टेक्ट्स इज वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान है ग्रुप बनाना और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। इस सब तो बच्चा सीख लेता है ना। तो आप तो क्लास 5 के हैं स्टूडेंट हैं, तो आप तो ज़्यादा ही होशियार हैं, ये सब कुछ नहीं है आपके लिए। देखिए, क्लिक ऑन द कॉन्टैक्ट ऑप्शन, है ना, क्लिक ऑन द कॉन्टैक्ट ऑप्शन, जैसे उसमें गए थे कॉन्टैक्ट ऑप्शन में, है ना, जब ईमेल एड्रेस को सेव करने के लिए वही जा रहे हैं। ये कहाँ मिलेगा, जीमेल टैब में मिलेगा, ये तो बता चुके थे। कॉन्टैक्ट प्रीव्यू ग्रुप विंडोज अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ग्रुप लिखा रहेगा, इफ लेफ्ट पैनल क्लिक ऑन द ग्रुप ऑप्शन, और जब ग्रुप ऑप्शन में दाबिएगा सिलेक्ट न्यू ग्रुप, तो फिर नया ग्रुप डालिएगा, नया ग्रुप को दाबिएगा। आई फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेनू न्यू ग्रुप बॉक्स अपीयर हो जाएगा, उसका नाम दीजिएगा। इन द ग्रुप नेम, पहले ग्रुप का नाम दीजिएगा। प्रोवाइड स्पेस, है ना, तो आपको कौन कौन ग्रुप बनाना है, उसको किस ग्रुप के नाम को रखना है वो आप नाम दीजिएगा। जैसे फैमिली के लिए रखना है तो फैमिली ग्रुप, फिर दोस्त के लिए रखना है तो दोस्त ग्रुप, है ना। आगे कहता है क्रिएट ग्रुप बटन, क्रिएट ग्रुप बटन कहिएगा तो वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। यू विल फाइंड न्यू ग्रुप आइदर इन द लेफ्ट, अब जिसमें आप ग्रुप बन गया उसी में आप जाके अपना नाम सेव कीजिएगा। टू ऐड कॉन्टैक्ट ग्रुप पे क्लिक के ऐड पर्सन बटन, आप ग्रुप में पहले जाइएगा, उसके बाद ऐड पर्सन बटन दबाइएगा, वहाँ पर आप सारा ईमेल एड्रेस लिखिएगा उसका और सेव कीजिएगा। वंस ग्रुप इज फॉर्मेट यू कैन इजीली सेंड मेल एंड शेयर डॉक्यूमेंट, और आपको ग्रुप में जाके जिसको बहुत सारा ग्रुप में जाके जिसको भी आपको मैसेज भेजना है आप भेज सकते हैं। इन द विथ मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम, आप बहुत सारे दोस्तों को एक के बार ग्रुप में भेज देना है तो ग्रुप में सिलेक्ट कर दीजिए, है ना, तो आपको जितना भी ग्रुप के आदमी है सब सिलेक्ट हो जाएगा और सबके पास आपका मैसेज चला जाएगा। तो ये चैप्टर लास्ट हो गया है। एक बार, है ना, पढ़ लेते हैं बूस्टर पॉइंट को। तो बूस्टर पॉइंट भी में क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट क्या है, सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इन द वर्ल्ड, दुनिया में, कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, इसमें मतलब कि मिलियनों कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। और कहता है लाइक लिंक आर द हाईलाइट टेक्स्ट बटन और इमेज इन वेबसाइट, तो लिंक जो होता है टेक्स्ट के रूप में भी रह सकता है, बटन के रूप में भी रह सकता है और इमेज के रूप में रह सकता है। कहाँ मिलेगा, वेबसाइट पर। गूगल, बिंग एंड याहू आर कॉमनली यूज सर्च इंजन, अब सर्च इंजन कौन कौन है, तो गूगल है, बिंग है, याहू है। ईमेल इज द फैसिलिटी ऑन द इंटरनेट टू सेंड एंड रिसीव मैसेज एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड इन रियल टाइम, इंटरनेट ईमेल जो है आपको फैसिलिटी देता है, सुविधा देता है कि कहीं से भी मैसेज भेजने के लिए, कहीं से भी मैसेज पाने के लिए पूरे दुनिया में इन रियल टाइम, वास्तविक समय पर। बी ट्रांसफर इन फ्री ऑनलाइन ट्रांसफर सर्विस, कहता है ए बी ट्रांसफर जो है वो फ्री ट्रांसफर सर्विस है। इनेबल यू टू सेंड फाइल अप टू 2 GB, इसमें 2 GB तक फ्री जो है फाइल को भेज सकते हैं। वन सिस्टम टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। सेंड स्पेस इज द ट्रांसफर सर्विस टू हेल्प ए टू लार्जर फाइल अप टू 300 MB, और स्पेस सेंड स्पेस से हम 300 MB तक कोई भी फाइल फ्री में हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेज सकते हैं।